तो इसको मुझे रिकॉर्ड करना है। ओके, होस्ट बना सकते हैं क्या? हमने किस श्लोक तक डिस्कस कर लिया था, कोई शेयर करना चाहेगा? कोई शेयर करना चाहेगा किस श्लोक तक हमने कवर किया था? मेरे ख्याल से 17 तक किया था। सब थे लास्ट तक, कल नहीं थे, चले गए थे सब। चलिए, यहाँ से हम कर लेते हैं फिर से डिस्कस। Otherwise, if the world is devoted to the mode of passion and ignorance, there can be no peace or prosperity. In the mode of passion, people become greedy, and their hankering for sense enjoyment has no limit. One can see that even if one has enough money and adequate arrangements for sense gratification, there is neither happiness nor peace of mind. That is not possible because one is situated in the mode of passion. So कहने का तात्पर्य ये है कि ये समझना कि पीस ऑफ माइंड जो है वो कैसे आता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट भगवान बता रहे हैं कंसेप्ट यहाँ पे कि पीस ऑफ माइंड आता है सतोगुण में आने से, ठीक है। अब उसके लिए कई सारे प्रोसेस होते हैं, कोई सतोगुण में कैसे आता है, लेकिन ये क्लैरिटी, ये फाउंडेशनल क्लैरिटी होनी चाहिए कि पीस ऑफ माइंड, सेटिस्फैक्शन, हैप्पीनेस जब हमारे अंदर सतोगुण डोमिनेंस होगा तब। लेकिन कोई, कल मैंने ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला था कि कोई भी व्यक्ति नहीं होता है सात्विक, कोई राजसिक, कोई तामसिक, है ना, उसके अंदर ये गुण डोमिनेंट फॉर्म में हो सकते हैं। और कभी कभी हर व्यक्ति के अंदर अलग अलग समय पे, अलग अलग परिस्थितियों में, अलग अलग एसोसिएशन में कोई डोमिनेंट हो सकता है गुण, है कि नहीं। जैसे हम भक्तों के बीच जाते हैं, भगवान के बारे में सुनते हैं, मंदिर जाते हैं, तो नेचुरल हमारे अंदर सत्व गुण ज्यादा डोमिनेट कर सकता है। अच्छा लगता है मंदिर जाके, पीसफुल लगता है, शांति, खुशी, ब्लिस का आनंद का अनुभव होता है। कीर्तन सुनते हैं, है कि नहीं, या सुबह सुबह जल्दी उठते हैं, है ना। अगर हम कुछ ऐसे लोगों से एसोसिएट करते हैं तो जस्ट एसोसिएशन मात्र से हमारे अंदर डिजायर्स क्रिएट हो जाती है कि नहीं। तो ये जो एडवर्टाइजमेंट कंपनी वो क्या कर रही है, वो आपको जस्ट कुछ नहीं करती है, वो आपको रजोगुण से संपर्क में लेके आती है, ठीक है। नहीं तो कोई लॉजिक नहीं है कि कोई सीमेंट बेचने के लिए कोई व्यक्ति आधा कपड़ा में एडवर्टाइजमेंट करे। बहुत ध्यान से सुनिएगा, उसका पर्पस होता है लोगों के अंदर रजोगुण को, हालांकि उनको पता नहीं होता ये चीज, लेकिन वो रजोगुण की वृद्धि करने के लिए सारी चीजें की जाती हैं, लेकिन लोगों के अंदर पैशन इंक्रीज किया जाए। और पैशन इंक्रीज करेंगे तभी उनके सेंस ग्रेटिफिकेशन के डिजायर्स बढ़ेंगी, और तभी वो कुछ चीजें खरीदना चाहेंगे। नहीं तो कोई लॉजिक है कि आप सीमेंट बेचने के लिए एक लड़की को लेके आ रहे हो, कोई लॉजिक नहीं है। लेकिन इस तरह से ऐड किया जाता है, यूज किया जाता है एक्सप्लॉइट करने के लिए। तो ये है, मतलब ऐसे एसोसिएशन से, ठीक है। पर्पस होता है लोगों के अंदर पैशन, रजोगुण वृद्धि हो। और जब रजोगुण वृद्धि होती है तो नेचुरली लोग क्या करेंगे, लोग परचेज ज्यादा करेंगे। क्यों? क्योंकि ज्ञान लॉस्ट हो चुका है, तो लोग इन सब चीजों के पीछे बहुत भागते हैं, मटेरियल हैंकरिंग्स बढ़ती है, ठीक है। इसलिए इतने सारे एड्स होते हैं जस्ट एक प्रोडक्ट खरीदने के लिए, है ना। 1 करोड़ रुपए व्यक्ति लेता है
10 सेकंड के ऐड के लिए। आपको सोच के लगेगा भाई कि इतना कैसे पैसा मिल रहा है इसको, क्या कंट्रीब्यूशन करे, क्या ऐसा बोला, इनो खरीद लो है ना, इससे गैस खत्म होगी, इतना ही बोलता है व्यक्ति, उसके लिए 1 करोड़ ले रहा है। और जो व्यक्ति अपना जान लगा के लाइफ स्टेक पे रख के जॉब कर रहा है, पुलिस में है, उसको गिन के 8, 10, 12 हजार रुपए मिलते हैं। ये इरेगुलरिटी नहीं लगता आप लोग को? कि एक व्यक्ति आके जस्ट बोल रहा है कि इनो खरीद लीजिए, इससे गैस खत्म होगी, ठीक है ना, और एक व्यक्ति जो कि फार्म में जाके मेहनत करके आपके लिए हेल्दी चीजें बना रहा है, ठीक है ना, और हम जनरल लोग उसको उतना इंपॉर्टेंट नहीं समझते हैं। तो ये कैसे है, कैसे मैनिपुलेट हो रहा है? हमें लग रहा है कि इसके पीछे ऑफ कोर्स वो हम नहीं डिस्कस करेंगे, कैसे हायरार्की में लोग काम कर रहे हैं, क्या एजेंडाज होते हैं, वो हम नहीं डिस्कस करेंगे, लेकिन अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो रजोगुण प्रभावित करता है, ठीक है। वो व्यक्ति के अंदर इतना पोटेंशियल है कि बाकी लोगों के अंदर मोड ऑफ पैशन को इंक्रीज कर सके, उस बात का पैसा मिल रहा है उसको, और वो कर भी देता है, ठीक है। इतना म्यूजिक, इतना ग्लैमराइजेशन क्यों किया जाता है? लोगों के अंदर रजोगुण को बढ़ाने के लिए, ठीक है। आप देखो कि आप मैच मैच लोग देखने जाते हैं, विराट कोहली आउट हो गया, लोग रो रहे हैं, ठीक है, कैच छूट गया विराट कोहली से, लोग रोने लगते हैं। और जब देश न्यूज पे खबर आती है कि किसी सैनिक ने भाई आतंकवादी से मुठभेड़ में उसकी जान चली गई, देयर इज नो इमोशंस इन इन पीपल्स हार्ट। आपने देखा कभी लोग ऐसी खबर सुन के कि भाई इतने जवान शहीद हो गए और लोग रोने लगे कि भाई इस व्यक्ति ने मेरे लिए अपनी जान निछावर कर दी? कभी देखा है ऐसा? नहीं दिखा है ना। सो क्या चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना? व्यक्ति विराट कोहली आउट हो गया, वो ज्यादा दुखदाई है, या किसी ने हमारे लिए जान गंवा दी? क्या चीज ज्यादा दुखदाई है? यस, हम सोल्जर्स के लिए रोते हैं जब मूवीज में, या ऑफ कोर्स कुछ ऐसे बड़े सुनते हैं, बट जनरली ये सारी खबरें हम समोसा खाते हुए देख लेते हैं, हमारे आंखों के सामने हो जाती हैं। सो लोग यूज करते हैं, है ना, कैसे यूज करते हैं? इमोशंस को, ठीक है। अब हार्डली बिलीव करोगे, ऐसी ऐसी मूवीज पे लोग रोते हैं जाके। जो लोग रैशनैलिटी की बात करते हैं, बड़े बड़े ज्ञान देते हैं, वो इंस्टाग्राम की रील देख के रोते हैं, ठीक है। उनको पता है कि भाई म्यूजिक है, ये जस्ट एक्टिंग हो रही, फिर भी लोग रोते हैं, फिर भी दे स्टार्ट फीलिंग इट एज रियल। व्हाई? बिकॉज रजोगुण बढ़ चुका है उस समय, है ना, मोड ऑफ पैशन इंक्रीज हो जाता है। सो इतना म्यूजिक इंडस्ट्री है, जो म्यूजिक का काम ही क्या है? म्यूजिक क्यों डाला जाता है मूवी में? ताकि लोगों के अंदर रजोगुण बढ़ाए सर। ऑफ कोर्स वो ये जान के नहीं करते कि मैं रजोगुण बढ़ाऊंगा इसलिए ये म्यूजिक डालूंगा, बट म्यूजिक क्यों किया जाता है? लोगों के अंदर इमोशंस को हिट किया जाए। एड बनाए जाते हैं, उसमें एड में टैगलाइन दी जाती है, उसका पर्पस क्या होता है? आपके इमोशंस को टच करना चाहिए, है कि नहीं? अगर इमोशंस टच नहीं हुआ तो आप देखो कोई ऐड नहीं होता। मैं आपको एक ऐड दिखाता हूँ, ठीक है, उसका प्रोडक्ट से कोई रिलेशन ही नहीं है दूर दूर तक, लेकिन एक सेकेंड, दिख रहा है आप सबको? सबको दिख रहा है? ठीक है।
ध्यान से देखिएगा ऐड को। तमीज नहीं है क्या? पता नहीं कैसा भाई है। फोन क्यों गिरा है? अलार्म नहीं बंद होता तुझसे? खुद की नींद प्यारी है, दूसरे भाड़ में जाए। सुबह सुबह दिमाग खराब करना होता है। जब तुम सब मेरे हाथ से पढ़ ही गए हो तो तुम्हें पॉकेट में खाना ही पड़ेगा। हेलो? Yes sir, the presentation is ready. Yes sir, only some final touches are left. No, I can send it to you. No sir. Come, I'll show you जो भी मैं वहां से लाई थी ना। Sit. Sorry. Idiot. क्या हुआ विशु? माँ खाना खा लो। कुछ तो बोल। रोहित ने डम क्या होगा? खाना खा लो। What's your problem, हाँ? तेरी क्या प्रॉब्लम है? अरे तू बीच में क्यों पड़ रहा है? मैं माँ से बात कर रहा था ना। पूछा किसी ने? मेरी मर्जी। Look, just don't talk to me. बदतमीज। ओके। ये ना है ही ऐसा कोल्ड, इसको किसी की परवाह है ही नहीं। मम्मा प्लीज, विशाल तू उधर जा। ओए ड्रामे, रिलैक्स। नीचे बैठ। चुप कर। चल बैठ। सिर्फ मैं कोल्ड हूँ। तूने कभी प्यार से बात की मुझसे? बड़ी है तो कुछ भी, हमेशा चिल्लाते रहती है मुझ पे। तू है इस लायक। तू भी है। अच्छा एक बात बता, फोन कब मिलेगा? रिश्ते हों या बाल, हर रुखापन दूर हो जाता है बस थोड़ी सी वार्मथ से। पैराशूट हॉट ऑयल, मैजिक ऑफ वार्मथ। नोट कर लीजिए। तो कहने का मतलब ये है कि इसमें कुछ नहीं है। देखिए पहले जो एड्स होते थे वो ये बताते थे इस तेल में, है ना, तेल में क्या होता है, ठंडक है, इस तरह से ऐड आते थे। अभी ऐड चेंज हो गया है। ऐड पहले सीरियल्स के बीच में ऐड आते थे, अब ऐड कंपनी सीरियल बना रही है, ठीक है। तो उनका पहले से नैरेटिव है एक। सो मैं जो बता रहा था कि जब हम, अब हमें लगता है हम इमोशनल हो जाते हैं, हमें पता है कि ये सब ऐड कंपनी है, तेल बनाने के लिए कर रही है, लेकिन वो क्या कर रहे हैं, म्यूजिक, आर्ट, ये सब का यूज क्यों किया जा रहा है? लोगों को प्रोडक्ट बेचने के लिए। अच्छा है आप मैसेज दे रहे हो, वो अच्छा है, बट आपका इंटेंट है प्रोडक्ट बेचना, आपका इंटेंट अच्छाई फैलाना है ही नहीं। सो कहने का मतलब ये है कि जब हम ऐसे इंटेंट के लोगों से एसोसिएट करते हैं,
जब हम ऐसे चीजों से एसोसिएट करते हैं, नेचुरल इनका पर्पस क्या है, हमारे जो डिजायर्स हैं उसको उसकी वृद्धि करना, ताकि हम क्या करें, हम एंड अप करें प्रोडक्ट खरीदने में। सिंपल सा है, कोई भी चीज आपके इमोशंस को टच कर रही है ना, वो आप हार्डली लाइंस याद रखते हो, लेकिन हमने गीता अगर डिस्कस किया होगा 14 चैप्टर, बहुत कम लोग होंगे जिनको सब कुछ याद होगा, ये लाइंस याद होंगी, फिलॉसफी इतनी याद होगी। आप कैसा फील करते हो ना, वो याद रहता है एक्चुअली में। और ये फीलिंग्स, इमोशंस वाले इमोशनल ऐड बनाना, इमोशनल चीजों के साथ अपने प्रोडक्ट को डालना, इसका पर्पस ही है कि आपके दिमाग में उस प्रोडक्ट को रजिस्टर कर लेना। ठीक है, अभी मुझे याद है, जब से मैंने ये ऐड देखा तब से मुझे याद है, पैराशूट का ऐड है ना, गर्माहट देता है, रिश्तों में गर्माहट होनी चाहिए और पैराशूट गर्माहट देता है। हालांकि दोनों लिंक कैसे होते हैं वो पता नहीं, बट वो रजिस्टर हो जाता है दिमाग में। सो पर्पस क्या है, इंटेंट क्या है, सबसे पहले इन लोगों का इंटेंट है उस प्रोडक्ट को बेचना। लेकिन अब ऐसे लोग बहुत अन्य विभिन्न विभिन्न टॉपिक पे बात करेंगे, है कि नहीं। वुमेन एम्पावरमेंट पे बात करते हैं गुटखा बेचने वाले लोग, है ना, पान इलायची बेचने वाले लोग वुमेन एम्पावरमेंट पे बात करते हैं। लेकिन तो अलग अलग विभिन्न विभिन्न इश्यूज पे बात हो रही है, लेकिन पर्पस क्या है, अपना प्रोडक्ट बेचना है। कोई भी कुछ कर रहा है, उसके पीछे आप देखोगे उनका पर्पस होता है, हिडन पर्पस होता है कि हमें अपना प्रोडक्ट बेचना है। सो इसे बोलते हैं मोड ऑफ पैशन। ठीक है, जस्ट फोकस कहाँ है, और जब हम ऐसे मोड ऑफ पैशन के संपर्क में आते हैं, हम अपना इंटेलिजेंस लॉस कर चुके होते हैं, क्लैरिटी भूल चुके होते हैं। नहीं तो आपको जान के हैरानी नहीं होती कि आप शॉपिंग मॉल में जाओ, इतने सारे प्रोडक्ट रहते हैं, और हम कई बार सतोगुण में जाते हैं, साफ सफाई होती है, सब कुछ है, लेकिन वहां पे इतना अच्छा म्यूजिक चल रहा होता है, इतने सारे प्रोडक्ट, डमीज क्यों खड़े किए जाते हैं, उसका पर्पस ही होता है कि भाई आप देख सको कि आप कैसे दिखोगे उसमें। टी शर्ट अगर साइड में पड़ी, आपको एस्पिरेशन नहीं आएगा उसको खरीदने के लिए, लेकिन डमीज लगाए जाते हैं कि आप कैसे दिखोगे, आपके अंदर डिजायर्स बढ़े। सो इसीलिए नेचुरली ऐसा होता है, हम शॉपिंग करने जाते हैं, खरीदने दो चीजें जाते हैं, लेकिन खरीद के 8-10 चीजें आते हैं। क्यों? क्योंकि यस, परफ्यूम एड्स, ये सब क्या है, एक तरह से पता नहीं क्यों, कैसे, है कि नहीं, एड कंपनीज ने क्या ट्रीट किया उसको, लोग कैसे वुमेन एम्पावरमेंट बोलते, मुझे ये भी नहीं समझ आता। दे ऑब्जेक्टिफाई वुमेन एंड दे कॉल इट एज एम्पावरमेंट। क्यों? क्योंकि वो सपोर्ट करते हैं ये सब नैरेटिव को कि भाई उनको अपना प्रोडक्ट बेचना, उनका मेन इंटेंट ये है। सो इस तरीके से जो पूरा आप संसार देखोगे ना, पूरा संसार, यही रीजन है ना कि भाई बड़ा सेलिब्रिटी आके कोई तंबाकू गुटखा क्यों बेच रहा है। क्वेश्चन आता है, भाई इतना बड़ा सेलिब्रिटी होके तंबाकू गुटखा क्यों बेच रहा है? बिकॉज देयर लाइफ गोल इज सेंस ग्रेटिफिकेशन, दे आर इंस्पायर्ड बाय दैट एंड दे वांट अदर्स आल्सो टू बी इंस्पायर्ड बाय दैट आल्सो। उनकी जीवन की फिलॉसफी वही है, और वो सबको कन्विंस करने में लगे हैं कि भाई तुम भी ये करो, तुम भी ये करो, तुम भी ये करो। जैसे मैंने कल बोला, हार्डली पीपल हैव करेज। समाज में रजोगुण तमोगुण बढ़ रहा है, इसमें उनका दोष नहीं है, इसमें दोष है, मैं मानता हूं, सतोगुणी लोगों का, मोड ऑफ गुडनेस लोगों का। लोगों के अंदर गुडनेस है, लेकिन एक्सप्रेस नहीं करना चाहते लोग। जो अच्छे लोग हैं, अच्छाई अगर है आपके अंदर में, ऐसे लोग बाहर समाज में अच्छाई एक्सप्रेस करने से डरते हैं। ये ऐसा समाज बन चुका है जहां सतोगुणी लोग, अच्छे लोग अपनी अच्छाई को एक्सप्रेस नहीं करना चाहते। इसलिए हमने अपने यूथ फेस्टिवल का नाम रखा है उद्गार, द एक्सप्रेशन ऑफ गुडनेस एंड जॉय। लेट पीपल कम टुगेदर, लेट यूथ कम टुगेदर। लेकिन हम अभी श्रीनगर में अपना यूथ फेस्टिवल कर रहे हैं 15 मई को, ठीक है, सेम मैसेज के साथ। लोगों को जब तक ऐसे लोग नहीं दिखेंगे जो कि अच्छाई एक्सप्रेस कर रहे हैं, उनके अंदर अच्छाई एक्सप्रेस करने की डिजायर आएगी नहीं। तो सारा क्वेश्चन है कैसा, किस गुण के साथ आप संपर्क कर रहे हो। ठीक है, पहला चीज था कि एक तो लोग अपनी अच्छाई एक्सप्रेस नहीं करते हैं, ठीक है। दूसरा, कोई अगर अच्छाई एक्सप्रेस कर रहा होता उसको बुली करते हैं, उसको पुल डाउन करते हैं, उसको नीचे लेके आते हैं। लेकिन
तो ये बहुत समझने की जरूरत है कि किस प्रकार का संग, जो हम डिस्कस कर रहे थे, जिस गुण से आप संपर्क में आएंगे उस वैसे गुण के हम हो जाते हैं। फ्रॉम द मोड ऑफ गुडनेस रियल नॉलेज डेवलप्स, फ्रॉम द मोड ऑफ पैशन, ये हम कर चुके हैं। If one wants happiness at all, his money will not help him. He has to elevate himself to the mode of goodness by practicing Krishna consciousness. When one is engaged in the mode of passion, not only he is mentally unhappy, but his profession and occupation are also very troublesome. अगर कोई बहुत रजोगुण तमोगुण में है, उसका ऑक्यूपेशन प्रोफेशन भी बड़ा ट्रबलसम होता है। सुबह से शाम तक मेहनत करता है, किस लिए? जस्ट 2 वक्त की रोटी के लिए। ठीक है, सुबह से शाम तक हफ्ते में 5 दिन एक ऐसे व्यक्ति के अंडर में काम करना, एक ऐसी चीजों के लिए मेहनत करना जो कि हम नहीं करना चाहते, वो मुझे सेटिस्फैक्शन मिल नहीं रहा होता। कुछ लोग करते हैं पैसे के लिए, बट कुछ लोग को लगता है कि भाई पैसे भी क्या करना है इतना। सो ऑक्यूपेशन बड़ा ट्रबलसम होता है, किसी तरह से करना पड़ता है, ऐसे लोगों को झेलना पड़ता है। He has to devise so many plans and schemes to acquire enough money to maintain his status quo. This is all miserable. ठीक है, किसी तरह से अपना स्टेटस प्रेस्टीज बना के रखने के लिए बड़ा मेहनत करना पड़ता है। लगता है कि कितना इजी है, देखो लोग एस्पायर कर रहे हैं, लेकिन हम सुनते हैं भाई कि बड़े बड़े लोग बड़ी बड़ी चीजें कर रहे हैं, तो हमें इंस्पिरेशन आता है मैं भी ऐसा व्यक्ति बनूंगा। बट जो वो लोग बन चुके हैं ना, वहां पे बड़ा स्ट्रगल है। उस स्टेटस को मेंटेन करना ना, वो बड़ा चैलेंजिंग होता है। बनना इज इजी, मेंटेन करके रहना लंबे समय तक बड़ा चैलेंजिंग होता है। आपको पीआर लगाना पड़ेगा अपना, ये पीआर कंपनी लगानी पड़ेगी, बहुत ट्रबलसम, इसलिए प्रभुपाद बोल रहे हैं। इन द मोड ऑफ इग्नोरेंस पीपल बिकम मैड, बीइंग डिस्ट्रेस्ड बाय देयर सर्कमस्टेंसेस, they take shelter of intoxication and thus they sink further into ignorance. There is an opportunity for men in the mode of ignorance and passion to be elevated to mode of goodness, and that system is called Krishna consciousness. But one who does not take advantage of this opportunity will certainly continue in the lower modes. इसलिए जो सतोगुण में हैं, जो लोग मोड ऑफ गुडनेस में सिचुएटेड हैं, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि बाकी लोगों को समझाना, बाकी लोगों को भी हेल्प करना कि वो अपने कॉन्शियसनेस को अपलिफ्ट कर सके। दिस इज रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसलिए मैं तो मानता हूं कि आप सबका करियर के प्रति एक टारगेट होता होगा, लेकिन आप सब करियर में एक टारगेट होगा कि भाई 1 साल में ये बनूंगा, 2 साल में ये बनूंगा। आपका इकोनॉमिक ग्रोथ के हिसाब से टारगेट होगा, आपका लाइफ में पार्टनर के हिसाब से कुछ टारगेट होगा। बट मैं चाहता हूं कि आप सब यहाँ पे 20 लोग हैं, सब एक टारगेट लीजिए कि साल में कम से कम आप एक भक्त बनाइए, एक व्यक्ति को कृष्णा कॉन्शियसनेस से जोड़िए। व्हाई? बिकॉज लोगों की संख्या बढ़ानी है इसलिए नहीं, बिकॉज कृष्णा कॉन्शियस मतलब व्यक्ति को सबसे पहले सतोगुण पे लेके आना, और कृष्णा कॉन्शियसनेस इज ट्रांसेंडिंग द 3 मोड्स। And we know that people can't be happy in mode of passion and ignorance. We do not tell others about Krishna consciousness, Bhagavad Gita, like others are doing. Others are doing just to increase their number. भाई majority होनी चाहिए, politics, हमारी सरकार, ये सब का competition है. But we give Krishna consciousness, we give knowledge of Bhagavad Gita because we know until and unless people will get connected to God, they can't be happy. And our desire of telling people about Krishna, telling of people about Bhagavad Gita is that we have a desire to make people happy. That is why our acharyas, our Vaishnava acharyas, they say, "Tahale anand hoye tabe hoye digvijay, chaitanya re kripa atishay." इस संसार में जब सभी लोग आनंद में होंगे तभी हम दिग्विजय मानेंगे। That will be our victory. जब सब लोग इस राजसिक और तामसिक गुण से ऊपर उठेंगे, अपना चेतना को थोड़ा थोड़ा विकसित करेंगे, जब ऐसे अपलिफ्टेड कॉन्शियसनेस वाले लोग समाज में रह रहे होंगे, तो नेचुरली ये सब जो हम देखते हैं, छोटी छोटी चीजों पे लड़ाई हो जाना, जान से मार देना, 10 रुपए के लिए लड़ाई होती है, लोग जान से मार देते हैं, ठीक है।
ईगोस इश्यूज, इतना स्ट्रगल्स है ना, कंपटीशन, ये सब चीजें कम होगी, तभी लोग जाके लोग एक्चुअल में पीसफुल सेटिस्फाइड हो पाएंगे। दैट शुड बी आवर डिजायर, दैट इज एक्चुअली आवर कंट्रीब्यूशन टू द वर्ल्ड। लोग कहते हैं कि आप कंट्रीब्यूशन, कई लोग कहते हैं कि भाई फिरोज जी आप मॉन्क बन गए, आपका क्या कंट्रीब्यूशन है कि नहीं, आप समाज में किस प्रकार से कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, लेकिन तो मैंने बोला कि आप क्या करते हो, आप आईएम से पास आउट होके आप लोगों को कन्विंस कर रहे हो कि ये तेल ले लो, क्लिनिक ऑल क्लियर में आप जॉब करते हो, आप इतना ऑर्गेनाइज कर रहे हो, इतने बड़े बड़े चीजें कर रहे हो, लेकिन आपका पर्पस क्या है, अल्टीमेटली देखोगे आपका प्रोडक्ट क्या है, कि भाई तेल ले लो, तेल खरीद लो, तेल कंपनी कैसे बढ़े, तेल के शेयर कैसे बढ़े, लेकिन तेल का एडवर्टाइजमेंट कैसे हो, अच्छा हो। तो अल्टीमेटली योर गोल ऑफ लाइफ इन क्रक्स इफ आई सी इज तेल बेचना। एटलीस्ट मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, इट इज स्टिल आई कंसिडर इट बेटर देन तेल बेचना। आप बोलोगे कि बहुत ये क्रूड एग्जांपल ले रहे हैं, बट आप देखोगे मैक्सिमम लोग यही सब कर रहे हैं। जब मैं एससीएल में था, सो हमारा जॉब था, ऑफ कोर्स वी वर कोडिंग, हम कोड कर रहे थे, लेकिन हमारा क्लाइंट था न्यूजीलैंड का, लेकिन मिलर कूर्स क्लाइंट था, और वो दारू बनाती थी कंपनी, और उनके लिए हम यहाँ बैठ के कोड करते थे। सो अगर अपने वर्क को एक्सटेंड करके देखें, कहीं ना कहीं वो वर्क इन्हीं सारी चीजों पे डिफाइंड है। अब मैं ही नहीं कहता कि आप सब भी छोड़ देना, कल को जाके रिजाइन कर दिया, नहीं, बट हमें देखना पड़ेगा कि एक काम है जो कि हमारी ऑक्यूपेशनल ड्यूटी है। सबसे पहले तो ये सेलेक्ट करना कि सही ऑक्यूपेशनल ड्यूटी करना, मैं क्यों दारू की कंपनी के लिए काम करूं, पॉइंट है। देन आई स्टार्टेड माय ओन स्टार्टअप। सो ये सेलेक्ट करना सबसे पहले तो सही ऑक्यूपेशनल ड्यूटी, फिर उस ऑक्यूपेशनल ड्यूटी के साथ साथ एक हमारा ड्यूटी होना चाहिए कि भाई कैसे दूसरे लोगों को खुश बनाया सके, ये गोल रखना। दूसरे लोगों को इस धर्म का बनाए, दूसरे लोगों को उस धर्म का बनाए, इसी में लड़ते रहते हैं लोग, छोटी छोटी चीजों में, भगवाधारी, ये धारी, वो धारी, इसी में लड़ाई होती रहती है। लोगों ने पढ़ा ही नहीं है। इन एवरी रिलीजन जो कोर चीजें हैं वो लॉस हो चुकी हैं। The core thing is elevating people's consciousness. So ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है लोगों को समझाने के लिए, ये हमारा रोल होना चाहिए, है ना। एटलीस्ट हमारे जीवन में एक लक्ष्य होना चाहिए कि कनेक्ट अ सोल टू कृष्णा। एक साल में एक व्यक्ति को, है ना, कनेक्ट करेंगे। आप सब कितने लोग करना चाहेंगे इस चीज को? ये मिशन है हमारा, कनेक्ट अ सोल टू कृष्णा। एक साल में एक व्यक्ति को भगवान से जोड़ना। मान लीजिए सब अगर ये करते हैं, जस्ट कुछ नहीं, एक व्यक्ति को साल में जोड़ना है भगवान से। अभी 1000 लोग हैं, नेक्स्ट एक साल में 2000 हो जाएंगे, ठीक है नहीं। इट इज पावर ऑफ कंपाउंडिंग। 2000 लोग एक एक को जोड़ेंगे, 4000 हो जाएंगे 2 साल में। 4000 लोग फिर से प्रयास करेंगे एक साल में, 8000, 8 से 16, मतलब 10 साल में आप करोड़ों लोगों को टच कर रहे होगे। वेरी सिंपल, एक व्यक्ति को एक साल में एक व्यक्ति को कनेक्ट करना है, कनेक्ट अ सोल टू कृष्णा। सो वी हैव स्टार्टेड दिस मूवमेंट, और आपको जान के खुशी होगी कि वी हैव अ प्लान कि 2025 में 2025 में हम इंदिरा गांधी स्टेडियम में 32,000 यूथ्स, बॉयज एंड गर्ल्स, जो कि डिवोटीज, they are living the life based on, they are trying to live their life based on भगवत गीता, उनके लिए हम यूथ फेस्टिवल करना चाहते हैं 32,000 यूथ्स के लिए इन 2025। और कुछ नहीं है, आपको जस्ट क्या करना है, एक व्यक्ति को जोड़ना है कृष्णा कॉन्शियस। आप, और मैंने पहले बता दिया कि इट इज नॉट कि भाई हम नंबर्स के लिए कर रहे हैं जैसे बाकी लोग कर रहे हैं। इट इज बिकॉज लोग अगर सतोगुण में आएंगे नहीं, दे कांट बी हैप्पी। कितना भी ट्राई कर ले, वो कितनी भी लड़ाई कर ले, दे कांट बी हैप्पी। एंड सतोगुण में आने के लिए दे हैव टू एसोसिएट विद गुड पीपल, दे हैव टू एसोसिएट विद राइट टाइप ऑफ नॉलेज, दे हैव टू अटैच देमसेल्फ विद राइट काइंड ऑफ फिलॉसफी।
So भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं when one properly sees that in all activities no other performer is at work than these mode of nature, and he knows the supreme lord who is transcendental to all these modes, he attains my spiritual nature. When the embodied being is able to transcend these three modes associated with the material body, he can become free from birth, death, old age and disease. जो व्यक्ति इन तीन गुणों से ऊपर उठ पाएगा, उस व्यक्ति के लिए बर्थ, डेथ, ओल्ड एज, डिजीज से ऊपर उठ पाना बहुत ही आसान है. एंड distresses and can enjoy nectar even in this life. अर्जुन ने पूछा, ओ माय डियर लॉर्ड, बाय विच सिम्टम, मैं मुझे कैसे पता चलेगा कि इस व्यक्ति ने थ्री मोड्स को ट्रांसेंड कर लिया है? The supreme personality of Godhead said, O son of Pandu, he who does not hate illumination, attachment and delusion when they are present or long for them when they disappear. जो बहुत ज्यादा अटैच भी नहीं है, मतलब बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं होता है जो illumination, attachment और delusion से. Who is unwavering and undisturbed through all these reactions of material qualities. अलग अलग गुण उसके लाइफ में आएंगे लेकिन डिस्टर्ब नहीं होगा, अनवेवरिंग. रिमेनिंग न्यूट्रल एंड ट्रांसेंडेंटल, नोइंग दैट द मोड्स अलोन आर एक्टिव. वो ये सोचेगा कि भाई मेरे लाइफ में मैं थोड़ा सा लो फील कर रहा हूँ, इसका मतलब क्या है? इग्नोरेंस एक्टिव हो गया है. वो देख पाएगा अपने आप को इस बॉडी से थोड़ा सा डिसएसोसिएट करके देख पाएगा. कई बार हम बहुत ज्यादा बॉडीली कॉन्शियसनेस में रहते हैं, है कि नहीं? अपने आप को देख पाना कि भाई मेरे शरीर में दुख आया है, इसका कारण है कि भाई मुझे ऐसा शरीर प्राप्त हुआ है, उसके कारण ये जो दुख आ रहे हैं मेरी लाइफ में. इस तरह से देख पाना. अगर हम इस तरह से नहीं देख पाते हैं, थोड़ा सा डिसोसिएट करके नहीं देख पाते हैं, तो हम किस तरह से देखते हैं कि भाई मैं ही प्रॉब्लम हूं. इस लेवल तक वो चला जाता है. नो, देर कुछ मोड के कारण, कुछ एसोसिएशन के कारण मैं इन चीजों से प्रभावित हो गया. नाउ आई विल चेंज द नॉलेज, आई विल चेंज द एसोसिएशन, और उससे वो प्रभाव कम हो सकता है. इट इज इन माय हैंड. हमेशा ये समझना है कि नहीं? ये नहीं समझना कि हम हेल्पलेस हैं. इट इज इन माय हैंड. ऑफ कोर्स थ्री मोड्स आर कंट्रोलिंग अस, बट इट इज इन आवर हैंड. हम चाहें तो चेंज कर सकते हैं, प्रयास कर सकते हैं. और धीरे धीरे मैंने बताया ऐसा नहीं होता कि आज भर्ती कल चक्रवर्ती, बट धीरे धीरे आप प्रयास करेंगे, धीरे धीरे ट्रांसफॉर्मेशन होता है. Who is situated in the self and regards alike happiness and distress, who looks upon a lump of earth, a stone and a piece of gold with an equal eye, who is equal toward the desirable and the undesirable. मतलब जब आप खाने बैठे मान लो, तो इस तरह से बहुत ज्यादा एजिटेट नहीं होना. भाई गुलाब जामुन बट रहा है, बटना स्टार्ट हुआ लाइन में, हम टेंपल गए, वहां प्रसाद बट रहा है, गुलाब जामुन बट रहा है, हम देख रहे हैं कब आएगा कब आएगा कब आएगा कब आएगा. और आते आते आपकी लाइन तक आते आते एक जस्ट पहले खत्म हो जाता है. अब हमारी प्लेट में सब कुछ है, फिर भी दिमाग कह रहता है यार गुलाब जामुन नहीं मिला मुझे. सो कहीं ना कहीं लाइफ फोकस करने लगता है क्या नहीं मिला उस पर, रहता है ना, ठीक है नहीं मिला कल खा लूंगा, है कि नहीं? बट वो कहते गुलाब जामुन, मंदिर का मैनेजमेंट खराब है एकदम, लोग ही खराब है, गुलाब जामुन ठीक से नहीं बनाए, सबको बांटना चाहिए. इतना ज्यादा व्यक्ति एजिटेट हो जाता है. सो न्यूट्रल, समान भाव रखना, ठीक है. हो सकता है कि सबको मिले, लेकिन उसी में कोई बांटने वाला व्यक्ति, सामने एक लड़का बैठा है अगर आप हॉस्टल में मान लो, और उसको एक ज्यादा दे दिया, फिर देखिए, कहना मतलब कि ये सारी चीजों पे कंट्रोल, समान भाव रख पाना. ठीक है यार गुलाब जामुन ही तो है, कल खा लेंगे, बाहर जाके खा लेंगे. तो ये भाव रखना है. जस्ट ये थॉट भी आना कि भाई ठीक है गुलाब जामुन तो है, कल खा लेंगे. ये दिस इज एक्शन जो कि नॉलेज से इन्फ्लुएंस है. नहीं तो जनरली वी गेट कैरिड अवे. किसी ने बोल दिया कुछ, कैरिड अवे नहीं होना उसमें. कई बार कैरिड अवे, तूने मुझे कैसे बोला, हम पढ़ जाते. अब इसको दिखा के मानूंगा मैं, प्रूफ करके मानूंगा, दिमाग में चल रहा है, लेट इट बी. उसने बोला उस शरीर से, वो इग्नोरेंट है व्यक्ति, इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ना.
लाइफ में आपके आपके कुछ बहुत चीजें हैं करने को, उस पे लगे रहना, है कि नहीं? Honor, dishonor, who treats alike both friend and enemy, and who has renounced all material activities. Such a person is said to have transcended the modes of nature. ऐसे व्यक्ति को भगवान बोल रहे हैं कि वो व्यक्ति ट्रांसेंड कर चुका है. One who engages in full devotional service, unfailing in all circumstances, at once transcends the modes of material nature. तो एक प्रोसेस है भाई, आप सतोगुण में आने का प्रयास करो. भगवान दूसरा प्रोसेस बता रहे हैं, कंक्लूजन, बहुत इजी प्रोसेस, कि जो व्यक्ति हु इज एंगेजेस इन फुल डिवोशनल सर्विस, उसकी पूरी लाइफ क्या है, इट हैज बिकम डिवोशनल सर्विस. इवन ही इज डूइंग जॉब, दैट इज, वो भगवान को अर्पित है. इवन वो पढ़ाई कर रहा है, वो भगवान को अर्पित है. तो वो 8 घंटे जॉब मटेरियल एक्टिविटी नहीं होती उस व्यक्ति के लिए, वो क्या है, स्पिरिचुअल एक्टिविटी होती है, वो डिवोशनल सर्विस है. सो अपने जीवन में कोई भी कार्य कर रहा है उसको डेडिकेट करता है भगवान को, कृष्ण को. अनफेलिंग इन ऑल सर्कमस्टेंसेस, लाइफ में कई सर्कमस्टेंसेस आएंगे, लेकिन विदाउट फेल उसका जो डिवोशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको चूकता नहीं है. ऐसा नहीं कि चैंटिंग कर रहे, लाइफ में कभी थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ चैंटिंग छोड़ दी, हट भगवान होते ही नहीं, झूठ मूठ का क्या, झूठ मूठ की टेंशन आ गई, नहीं. ही इज समान, अपना प्रयास करता रहेगा, अनमोटिवेटेड, uninterrupted, at once transcend the mode of material nature and thus comes to the level of Brahma. जो व्यक्ति ऐसे कार्य में लगा हुआ है वो at once एक क्षण में आ सकता है. इसलिए हमें प्रार्थना करनी चाहिए, ओ लॉर्ड गिव मी द करेज टू चेंज द थिंग्स. तो इस, जैसे आप किसी के घर में जाते हो और मान लो वहां पे एक कुत्ता है, लिखा रहता है बिवेयर ऑफ डॉग्स. सो बड़ा मुश्किल रहता है कि उससे कैसे बचेंगे. लेकिन जैसे ही अगर आप उसके मालिक को जानते हो, उस घर के मालिक को जानते हो, सो क्या होगा, वो मालिक बोलेगा कि नहीं नहीं, जो भी नाम है उसको बोलेगा कि नहीं नहीं ये अपना आदमी है. उसी प्रकार से जब हम भगवान से कनेक्ट होते हैं, भगवान से जुड़ते हैं, सो माया से, भगवान बोलते हैं मम माया दुरत्या, मेरी माया को प्राप्त कर पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन जिसने मेरी शरण ले ली है ना, वो बहुत इजीली ट्रांसेंड कर सकता है. भगवान रोक देते हैं, इवन लॉज ऑफ कर्मास कम हो जाते हैं जो भगवान की शरण लेते हैं, शेल्टर लेते हैं. भगवान बोल देते हैं कि नहीं नहीं ये मेरा अपना आदमी है, ड्यूटी. तो माया साइड हो जाती है, इतना ज्यादा परेशान नहीं करती है जो भगवान से कनेक्ट होता है. इसलिए हमारा जो लाइफ का पर्पस होना चाहिए वो रेगुलर रहना चाहिए, बिकॉज अपनी शक्ति से इस माया से पार पा पाना बहुत मुश्किल है. माया से पार प्राप्त कर पाना मतलब माया, इन 3 गुणों से ऊपर जा पाना बहुत मुश्किल है. इसलिए जो एसेंस है ना पूरे स्पिरिचुअलिटी का, वो है डिपेंडेंस, सरेंडर का भाव. ओ लॉर्ड गिव मी द करेज टू चेंज द थिंग्स व्हिच कैन एंड ऑट टू बी चेंज्ड, द सेरेनिटी टू एक्सेप्ट द थिंग्स व्हिच कांट बी चेंज्ड, एंड द विजडम टू नो द डिफरेंस. भगवान से ये प्रेयर्स करना. तो इसलिए इस पूरे 3 मोड्स मटेरियल क्या समझना चाहिए, हमें देखना चाहिए लाइफ में. जब हम देखें तो ये देख पाए कि कोई व्यक्ति कैसे क्यों रिएक्ट कर रहा है. वी कैन परसीव हाउ पीपल आर फंक्शनिंग इन दिस वर्ल्ड विथ अ मिस्टेकन बिलीफ ऑफ फ्री विल. लोगों को लग रहा है फ्री विल है, लेकिन आप जैसे देखो भाई व्यक्ति रजोगुण से प्रभावित हो गया. In actuality, we are impelled to act according to these influences. The state of freedom begins when we transcend. Actual freedom क्या है, जब हम इन 3 गुणों से ऊपर जाते हैं. देश की आजादी है ना, कास्ट की आजादी, कोई आजादी नहीं है. ये सब लोग हालांकि लड़ते हैं इन सब चीजों के लिए, लेकिन everybody is bound by 3 modes of material nature. अलग अलग शरीर में हम हो सकते हैं, अलग अलग रिलीजन के लिए लोग लड़ते हैं, अलग अलग राइट्स के लिए लड़ते हैं, बट वो मिल भी जाए तो भी आप फ्री नहीं है, बिकॉज यू गेट कंट्रोल बाय 3 मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर. सो रियल फ्रीडम इज कमिंग, ट्रांसेंडिंग द 3 मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर, और एल्स इट विल एक्ट टू परपेचुअली ट्रैप वन इन दिस मटेरियल वर्ल्ड. अगर नहीं निकल पाए, मान लो इस देश को आजादी दिला भी दी, है कि नहीं, फ्यूचर में वो एक फिर से इसी देश में आके इसी देश को क्रिटिसाइज कर रहा होगा.
है ना? देश के लिए लड़ाई की, देश के लिए सब कुछ किया और देश आजाद हो भी गया, फिर लेकिन वो व्यक्ति ट्रांसेंड नहीं कर पाया, फिर से वो व्यक्ति यहीं पे आके परेशान हो रहा होगा। सो अब हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 15। अभी तक किसी का क्वेश्चन है तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। अच्छा, कई लोगों ने हाथ खड़ा किया है। ये कनेक्ट सोल टू कृष्णा के लिए हाथ खड़ा किया था आपने? चलिए, मैंने नाम पढ़ लिया है, मुझे याद रहेगा, तो पूछूंगा आपसे। सो नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर 15। भगवान ने अभी 3 मोड्स के बारे में बताया। अब इस नेक्स्ट चैप्टर का नाम है योगा ऑफ द सुप्रीम पर्सन। सो इस चैप्टर की शुरुआत ही होती है, फिर से ये थोड़ा सा टेक्निकल है, लेकिन अगर इसको ध्यान से आप लोग सुनेंगे तो बहुत इजी है इसको समझना। तो इस चैप्टर की शुरुआत होती है स्पिरिचुअल वर्ल्ड को डिस्क्राइब करते हुए। The Supreme Personality of Godhead said, "It is said that there is an imperishable banyan tree that has its roots upward and its branches down, and whose leaves are the Vedic hymns. One who knows this tree is the knower of the Vedas." So एक एग्जाम्पल दे रहे हैं कि जो मटेरियल वर्ल्ड है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, इस प्रकार से है। जो मटेरियल वर्ल्ड है ना, कैसे है, अगर इसको समझना है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट अगले 7-8 श्लोक है। बताते हैं कि मटेरियल वर्ल्ड जैसे ये सही असली ओरिजिनल पेड़ है, ये क्या है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड है। लेकिन ये जो पूरा मटेरियल वर्ल्ड है, ऐसा नहीं कि ये एग्जिस्ट नहीं करता है, ये एग्जिस्ट करता है, बट ये क्या है, परवर्टेड फॉर्म ऑफ रियल ट्री की तरह है। जैसे रिफ्लेक्शन होता है पानी में, क्या है, परवर्टेड फॉर्म ऑफ ओरिजिनल ट्री है। वैसे ही ये मटेरियल वर्ल्ड जो हम संसार देख रहे हैं चारों तरफ, ये क्या है, परवर्टेड फॉर्म ऑफ स्पिरिचुअल वर्ल्ड। तो कई बार लोग कहते हैं कि इतना क्यों जानना इस संसार के बारे में, ये सब क्वेश्चन करना ही क्यों, अल्टीमेटली सबको शरीर छोड़ देना है, मर जाना है, तो इतना क्यों टेंशन लेना, लेकिन चीजों को करना। सो इसी से एक स्टोरी आती है। एक बार क्या था, एक व्यक्ति था, वो हार्वर्ड से पढ़ के इंडिया आया, बनारस घूम रहा था। एक उसने क्या कि एक नाव ली और नाव में ट्रैवल कर रहा था गंगा में। तो ना बोट चला रहा था, बोटमैन गाना गा रहा है, और फिर बारिश हो रही, हल्की हल्की ड्रिजल पड़ रही थी। तो उस व्यक्ति ने बोला कि अच्छा चलो इस बोटमैन का मैं टेस्ट लेता हूँ। उसने बोला कि क्या आप मुझे बता सकते हैं कि संसार की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो बोटमैन ने बोला, हाँ सबसे बड़ी नदी तो गंगा मैया है कि नहीं, स्वर्ग से आ रही है, इससे बड़ी नदी तो कोई नहीं है। तो कहता है कि आपको पूरा इंफॉर्मेशन नहीं है, पूरा नॉलेज नहीं है, लेकिन इट इज नाइल। नाइल जो नदी है वो सबसे बड़ी है, और आपको ये नॉलेज नहीं है तो आपको 25% लाइफ वेस्ट है। कहता है कि अरे ये क्या 25% मेरा लाइफ वेस्ट है। फिर बोलता है कि चलिए दूसरा क्वेश्चन, वैल्यू ऑफ पाई क्या है? तो बोलता है कि वैल्यू ऑफ पाई तो बहुत, पाई बहुत कीमती होता है, कीमती है बहुत। कहता है कि नहीं नहीं, पाई आपको ये भी नहीं पता, पाई मैथ्स में आता है, पाई की वैल्यू 3.14 होती है, आपको ये भी नहीं पता, इतना भी नहीं पता, आपकी तो 50% लाइफ वेस्ट है।
फिर ऐसे एक और क्वेश्चन पूछता है, वो कहता है कि अरे ये भी नहीं आता, आपकी 75% लाइफ वेस्ट है। तो चलते 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 आगे जोर से बारिश होने लगती है, बाढ़ आ जाती है। नाव वाला पूछता है कि क्या आपको तैरना आता है? बोलता है कि नहीं, तैरना तो नहीं आता है मुझे। तो कहता है कि जब आपको तैरना नहीं आता तो आपके 25% नहीं, 50% नहीं, 75% नहीं, 100% लाइफ वेस्ट है। और उसको बचाने का प्रयास करता है, और किसी तरह से उसका शरीर सिर्फ जो कपड़ा है वो हाथ में आता है, बाकी वो व्यक्ति डूब जाता है। तो उसी प्रकार से जो अभी एस्पिरेशंस है, नॉलेज है, वो क्या है? जस्ट आई एम नॉट सेइंग दैट वी शुड नॉट टेक इट, बट हमें ये भी पता होना चाहिए कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, जैसे कि वहां पे था तैरना, उसी प्रकार से इस लाइफ में समझना कि इस लाइफ का पर्पस क्या है, उसको समझ पाना बहुत इंपॉर्टेंट है। हम बहुत कुछ जान सकते हैं, बहुत कुछ नोअर हो सकते हैं, लेकिन अगर इस लाइफ के पर्पस को हम नहीं आइडेंटिफाई कर पाए, एक एथिस्टिक कम्युनिटी है, रिचर्ड डॉकिंस और भी ऐसे साइंटिस्ट हैं, एथिस्ट हैं, तो उनसे किसी ने क्वेश्चन पूछा कि अच्छा आप बताओ लाइफ का पर्पस क्या है, ठीक है? तो वो साइंटिस्ट बोलते हैं कि क्वेश्चन ही गलत है। लेकिन क्वेश्चन गलत कैसे है? मेरे अंदर आ रहा है क्वेश्चन, तो गलत कैसे है? आप बोल दो कि आपको आंसर नहीं पता है, बट कई लोग इसको डिस्कार्ड करते हैं कि भाई क्वेश्चन ही गलत है, बेकार क्वेश्चन पूछ रहे हैं। सो ये समझ पाना है ना। इसलिए अलेक्जेंडर की एक और स्टोरी आती है, अलेक्जेंडर द ग्रेट। उसने बोला है ना, उसने पूरे विश्व में 16 साल से अगले 18 साल तक उसने पूरे विश्व में लड़ाई करते रहा चीजों पे जीत प्राप्त करने के लिए। बट अंत समय में जब उसका डेथ हो रहा था, उसने 3 विशेष मांगी। उसने बोली कि जब मैं मर रहूंगा और मुझे लेके जाया जा रहा होगा, तो सबसे पहले जितने भी बड़े बड़े डॉक्टर जो मेरे इलाज में लगे थे, मेरी अर्थी यही लोग उठाएंगे। दूसरा विश कि जितना भी मैंने कमाया है अपनी लाइफ में, धन दौलत सब कुछ रास्ते पे बिछाना चाहिए, उसी रास्ते पे चलते हुए मेरी लाश जानी चाहिए। और तीसरा विश था उसका कि जब मैं लेटा हूं ऊपर, तो मेरे दोनों हाथ बाहर निकाल दीजिएगा। उसने पूछा कि आप ऐसा विश क्यों मांग रहे हैं? उसने बोला कि मैं बताना चाहता हूं कि मैंने लाइफ में सब कुछ अचीव किया। पहला विश था कि भाई बड़े बड़े डॉक्टर्स, इतने सारे लोग हैं, सब मिलके भी मुझे बचा नहीं पाए। डेथ इज इनएविटेबल, इसलिए कहते हैं एज श्योर एज डेथ, everybody will have to go through these things, so it is inevitable। और कितने भी बड़े बड़े लोग सब प्रॉमिस ही कर रहे हैं, ठीक है, बड़े बड़े प्रॉमिसेस ही हो रहे हैं, हम देख नहीं पाए कि किसी ने डेथ को ट्रांसेंड किया हो। तो डेथ इज इनएविटेबल। और जितना भी आपने कमाया है, इफ यू हैव नॉट वर्क फॉर इट, देन इट इज ऑफ नो यूज। और हाथ बाहर निकालने का पर्पस था कि ये बताना कि मैं संसार में आया था, इस संसार में मैंने कितना भी ग्रैब करने का प्रयास किया, लेकिन अल्टीमेटली मुझे जब जा रहा हूं ना, खाली हाथ ही जाना है। सो इसलिए जो भी ग्रैब किया मैंने संसार में, उसको सही डायरेक्शन में, सही पर्पस के लिए लगाना। दैट इज आवर कंट्रीब्यूशन। इस संसार से मतलब थोड़ा सा हाई लगेगा बहुत, बट हमारा एग्जिस्टेंस ऐसे ही होता है। आप एक ग्लास लीजिए, अब उसमें उंगली डालिए, ठीक है, तो क्या होगा? थोड़ा सा डिप्रेशन क्रिएट हो जाता है पानी में थोड़े समय के लिए। अब उंगली बाहर निकाल लीजिए, वो जो डिप्रेशन था कब भर जाएगा ना, पता भी नहीं चलता। कहते हैं लोग हम आपको मिस करेंगे, ये करेंगे, बट वो व्यक्ति का जो प्रेजेंस है, वो समय के साथ अपने आप वैक्यूम जो क्रिएट था, वो अपने आप भर देता है संसार। तो इसलिए ये संसार को कंट्रीब्यूट करने के साथ साथ ये भी सोचना है कि अपने सेल्फ के बारे में कि व्हाई आई गॉट दिस लाइफ, व्हाट वाज द पर्पस, है ना, और उससे क्या मैं अचीव कर सकता हूँ। तो इसलिए जो ये चैप्टर है, इसको हम 4 एक्रोनिम में डिवाइड किए हैं। होम, श्लोक नंबर 1 to 5, इट टॉक्स अबाउट दिस मटेरियल वर्ल्ड,
इस कैसे स्पेसिफिकेशंस है? 6 to 11 क्या क्या ऑप्शंस है? 12 से 15 मेंटेनर, 16 से 18 एसेंस। सो भगवान बता रहे हैं कि ये संसार क्या है, एक पेड़ की तरह है। अगर आप पानी में देखेंगे, सो ओरिजिनल पेड़ है, उसका एग्जैक्ट प्रतिबिंब बनता है पानी में। लेकिन एक बार एक राजा की बेटी का ज्वेलरी चोरी हो गया, एक पता चला कौवा उठा के ले गया, लोग पीछे भागते गए भागते गए भागते गए। सो एक व्यक्ति ने आइडेंटिफाई कर लिया, कौवा जाके पेड़ पे बैठा और उसको पानी में रिफ्लेक्शन दिख रहा है। अब उसने तुरंत पानी में जंप किया और रिफ्लेक्शन को पाने का प्रयास किया, बट उसको मिल ही नहीं रहा है। कितना भी प्रयास करता वो मिल ही नहीं रहा। क्यों? क्योंकि वो उसके प्रतिबिंब में उस चीज को पकड़ने का प्रयास कर रहा था। ओरिजिनल चीज, ओरिजिनल प्रोडक्ट कहाँ है? अलग जगह है। उसी प्रकार से इस मटेरियल वर्ल्ड में जो हम ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं और हमें मिल नहीं रहा है, वो क्या कर रहे हैं, हम उस प्रतिबिंब में उस चीजों को ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। ओरिजिनल चीज अलग जगह है। तो इसलिए मटेरियल वर्ल्ड क्या है? प्रतिबिंब है स्पिरिचुअल वर्ल्ड का। तो ये बता रहे हैं कि कैसा पेड़ है। द ब्रांचेस ऑफ दैट ट्री एक्सटेंड डाउनवर्ड। जब आप एग्जांपल देखेंगे, इस एग्जांपल से क्लियर करिएगा। ये जो नीचे रिफ्लेक्शन में दिख रहा है, ये क्या है? ये मटेरियल वर्ल्ड का है। ये मटेरियल वर्ल्ड है। तो इसके ब्रांचेस कहाँ हैं? नीचे जा रहे हैं। The branches of this tree extend downward and upward, nourished by 3 modes of material nature. इसके जो ब्रांचेस हैं, इसको नरिशमेंट किससे मिल रहा है? 3 modes of material nature से। This tree also has roots going down, and these are bound to the fruitive actions of human society. मैंने एक चार्ट बनाया था, वो शायद सही नहीं हुआ। हाँ। तो इसकी जो ट्विक्स है वो क्या है? सेंस ऑब्जेक्ट्स है। और इसके जो लीव्स हैं, the twigs are the object of the senses. This tree also has roots going down, and these are bound to the fruitive actions of human society. तो ये जो पेड़ है, मटेरियल वर्ल्ड, अगर आप मार्कर नहीं, आप ये देखिए इन्वर्टेड फॉर्म ऑफ ट्री को देखेंगे तो उसके जो रूट्स हैं वो क्या है? मटेरियल एक्टिविटीज। सो हमारा एग्जिस्टेंस इस मटेरियल वर्ल्ड में कितना स्ट्रांग रहेगा? जितने स्ट्रांग रूट्स रहेंगे। मतलब जितनी जड़ें स्ट्रांग रहती है, वो पेड़ उतना ही ज्यादा स्ट्रांग रहता है, उतना ही ज्यादा फुलफिलिंग होता है। तो उस पेड़ की जड़ों को जो नरिशमेंट दे रहा है वो क्या है? मटेरियल एक्टिविटीज। मटेरियल एक्टिविटीज उसकी नरिशमेंट है। सो अगर हम चाहते हैं अपना मटेरियल एग्जिस्टेंस कम करना, तो अपने मटेरियल एक्टिविटीज को हमें क्या करना चाहिए? कम करना चाहिए। द रियल फॉर्म ऑफ दिस ट्री कैन नॉट बी परसीव्ड इन दिस वर्ल्ड। नो वन कैन अंडरस्टैंड where it ends, where it begins, or where its foundation is. But with determination, one must cut down this strongly rooted tree with the weapon of detachment. So, ये spiritual life है, spiritual world, material world, material life. इस ट्री को वीकेंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें डिटैच होना पड़ेगा मटेरियल एक्टिविटी से, मटेरियल नॉलेज से। और इस ट्री को स्ट्रॉन्ग फुलफिलिंग बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? इससे अटैच होना पड़ेगा। इसकी रूट्स क्या है? स्पिरिचुअल एक्टिविटीज, ठीक है नहीं? तो अटैचमेंट टू स्पिरिचुअल एक्टिविटीज या स्पिरिचुअलाइजिंग आवर एक्टिविटीज एंड डिटैचिंग आवरसेल्फ फ्रॉम मटेरियल एक्टिविटीज। इससे क्या होगा? Thereafter one must seek that place from which, having gone, one never returns, and there surrender to that supreme personality of Godhead, from whom everything began and from
and from whom everything has extended since time immemorial. So कैसे ग्रो होगा? तो स्पिरिचुअल ट्री स्ट्रांग होगा जब हम स्पिरिचुअल नरिशमेंट, स्पिरिचुअल नॉलेज उसको देंगे, तो वो धीरे धीरे वो ट्री स्ट्रांग होता है। और मटेरियल ट्री कैसे धीरे धीरे वीक होगा? जब हम डिटैच होंगे मटेरियल नॉलेज और मटेरियल एक्टिविटीज, मटेरियल एसोसिएशन से। सो अर्जुन क्वेश्चन पूछते हैं, हाउ टू कल्टिवेट डिटैचमेंट? आप में से कोई पढ़ना चाहेगा? क्लास चल रही है। Those who are free from false prestige, illusion, and false association, who understand the eternal, who are done with material lust, who are freed from the dualities of happiness and distress, and who believe unwavered, know how to surrender unto the Supreme Person, attain that eternal kingdom. यस, सो जिनके अंदर स्पिरिचुअल वैल्यूज डेवलप होंगी, जो लोग फॉल्स प्रेस्टीज से फ्री हों, इल्यूजन एंड फॉल्स एसोसिएशन, हु अंडरस्टैंड द इटर्नल, जो समझते हैं कि भाई स्पिरिचुअल वर्ल्ड भी कुछ है, हम हमारी पोजीशन क्या है, हम इटर्नल हैं, एंड हु आर डन विथ मटेरियल लस्ट, हु आर फ्रीड फ्रॉम द डुअलिटीज ऑफ हैप्पीनेस एंड डिस्ट्रेस। सो इस मटेरियल वर्ल्ड, जैसे ये ट्री का कंपैरिजन लिया, एनालॉजी लिया था, तो मटेरियल ट्री का जो फ्रूट्स है वो है सुख और दुख। इस मटेरियल एक्टिविटीज नॉलेज से हम जो भी कुछ करते हैं उससे हमें क्या फ्रूट मिलता है एग्जैक्टली? तो सुख या दुख। और इस संसार का सुख ऐसा है कि अगर वो दुख के साथ ना आए तो ज्यादा सुख का अनुभूति होती नहीं है, लेकिन दुख के बाद वो सुख आता है ना, तो थोड़ा ज्यादा आनंद आता है। जैसे इस संसार का सुख, बड़ा अच्छा एग्जाम्पल देते हैं कि अगर एक व्यक्ति का आप सर लो और उसको पानी में डाल दो और फिर आप बाहर निकालो, तो जो उसको सांस आती है ना, वो जो फीलिंग है वो इस संसार का सुख है। बट एक्चुअल स्पिरिचुअल जो ब्लेस है उसको बोलते हैं आनंद। आनंद की डेफिनेशन क्या है? प्रतिपदम वर्धनम, हर स्टेप पे क्या हो रहा है? बढ़ता है। इट इज नॉट कि एब्सेंस ऑफ दुख इज सुख, ऐसा नहीं है। कई लोग एक ये बोलेंगे भी, आप उनके लाइफ में अगर डिस्कस करेंगे तो बोलते हैं सब फिलॉसफी, कह रहे हैं जीवन में अगर दुख ना हो तो सुख का क्या ही मजा, सुख कैसे पता चलेगा? क्यों? क्योंकि वो सुख नॉर्मल सुख की बात कर रहे हैं, लेकिन एब्सेंस ऑफ दुख ही उनके लिए सुख है। बट स्पिरिचुअल हैप्पीनेस इज आनंद, दैट इज एवर इंक्रीजिंग। So who are freed from the dualities of happiness and distress? तो मटेरियल ट्री का जो फ्रूट है वो क्या है? सुख और दुख। और स्पिरिचुअल ट्री का जो फ्रूट है वो क्या है? सेवा। अगर कोई स्पिरिचुअल नॉलेज ले रहा है, स्पिरिचुअल एक्टिविटीज कल्टीवेट कर रहा है, तो कैसे आइडेंटिफाई होगा? जैसे हम मटेरियल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं, हम पढ़ाई कर रहे हैं, तो उससे हमें कुछ मिलता है, एक प्रकार का हैप्पीनेस मिलता है, लेकिन मटेरियल हैप्पीनेस, या उसके फॉलोड बाय सम मटेरियल मिजरीज। उसी प्रकार से स्पिरिचुअल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो रहा है, कोई नॉलेज ले रहा है, तो उस ट्री का फ्रूट है, स्पिरिचुअल ट्री का फ्रूट क्या है? सेवा। सेवा, सर्विस। ही गेट्स एन अपॉर्चुनिटी टू सर्व सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड। उसको मौका मिलता है भगवान की सेवा करने का। ये मतलब क्रक्स है पूरे स्पिरिचुअल प्रोसेस में। सब कुछ कई चीजें, स्पिरिचुअल नॉलेज ले रहा है, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं उसका पर्पस, हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे वो सक्सेस हो गया उस चीज में? तो आप देख सकते हैं कि उसको भगवान ने कहीं ना कहीं सेवा में इंगेज किया या नहीं। अगर लाइफ में भगवान में किसी ना किसी फॉर्म में वो सर्विस में कनेक्ट हुआ है, इसका मतलब है he has got that spiritual fruit benefit। इसलिए जो चैंटिंग है, हम चैंटिंग करते हैं हरे कृष्ण महामंत्र, उसका मतलब क्या है? ओ राधा ओ कृष्णा, हरे कृष्णा
कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. ओ राधा, ओ कृष्ण, प्लीज engage me in your loving devotional service. That is the epitome of spiritual practices. जब भगवान की सेवा में हम जुड़ते हैं, देखिए, क्योंकि हम सेवा में लगे हुए हैं ऑलरेडी. जीव का स्वभाव है सेवा करना. लेकिन जब हम उस कनेक्ट होते हैं भगवान से, उस प्रोपेंसिटी को भगवान से कनेक्ट करते हैं, देन वी बिकम्स ट्रूली दैट, देन वी आर कॉल्ड, हम अपने ट्रूली धर्म में स्टैब्लिश हुए हैं. सो मटेरियल वर्ल्ड क्या है? जैसे प्रतिबिंब देखेंगे, जो अगर आप मटेरियल वर्ल्ड देखें तो दैट इज शैडो. स्पिरिचुअल वर्ल्ड क्या है? सब्सटेंस है. मटेरियल वर्ल्ड क्या है? शैडो है. ठीक है नहीं? अब शैडो की कुछ क्वालिटीज होती हैं. सबसे पहले तो शैडो जो होता है ना, वो टेम्पररी होता है. लेकिन वो एक्सटर्नल सोर्स पे डिपेंड करता है. जब लाइट रहेगा तभी शैडो दिखेगा, अंधेरा होगा तो आपको शैडो नहीं दिखेगा. और वो इफेक्ट हो सकता है. अगर किसी ने आपने पानी को टच कर दिया, शैडो इफेक्ट हो जाती है. सो उसी प्रकार से ये मटेरियल वर्ल्ड क्या है? इट इज डिपेंडेंट. ये क्रिएट होता है फिर डिस्ट्रॉय हो जाता है, क्रिएट होता है डिस्ट्रॉय हो जाता है. सो स्पिरिचुअल वर्ल्ड इज सब्सटेंस, ओरिजिनल सब्सटेंस. मटेरियल वर्ल्ड शैडो है. स्पिरिचुअल वर्ल्ड इज परमानेंट. दिस मटेरियल वर्ल्ड इज टेम्पररी. टेम्पररी है, इफेक्ट होता है. इसी प्रकार से हम भी एटर्नल है. देखिए, कई लोगों की आइडेंटिटी हो, कई क्वेश्चन पूछते हैं कि भाई, लोगों की एक फिलॉसफी होती है लाइफ की, है ना, उसको बोलते हैं बूंदी का लड्डू फिलॉसफी. कई ऐसे फिलोसफर्स होते हैं, स्पिरिचुअलिस्ट होते हैं, उनकी फिलॉसफी होती है बूंदी का लड्डू फिलॉसफी. ठीक है. वो हमेशा देखते हैं कि मतलब बूंदी मिला मिला के पूरा लड्डू बनता है, और अगर आप बूंदी निकालते जाओगे तो लड्डू की आइडेंटिटी खत्म हो जाएगी. तो इस तरह से वो देखते हैं. ठीक है नहीं? बट एक्चुअल ये मैटर के साथ होता है. अगर इस मैटर को मैं आधा तोड़ दूं, इसे कुछ निकाल दूं, तो इससे चीजें कम हो जाएंगी. बट इट डज नॉट हैपन विद स्पिरिट. स्पिरिचुअल रियलिटीज कम नहीं होती हैं. स्पिरिचुअल रियलिटीज किस तरह से होती हैं? कैंडल की तरह. एक कैंडल से आप कितनी भी कैंडल जला लीजिए, है ना, सारी इक्वली पावरफुल होंगी, लेकिन ये कैंडल की पावर कम नहीं हो जाएगी दूसरे को इल्यूमिनेट करने के बाद. लेकिन इवन मटेरियल लाइफ की जो फिलॉसफी होती है वो होती है बूंदी के लड्डू फिलॉसफी. लेकिन आपने कभी देखा है कि ऐसा कोई, भाई शर्मा जी है मान लो, है कि नहीं, आप उनसे मिलने गए 6 फुट के थे, आप अगली बार मिलने गए 5 फुट के हो गए. अरे शर्मा जी क्या हुआ? अरे क्या बताऊं, अभी मॉन्टी हुआ है ना, मेरा बेटा हुआ है नया नया, 1 फुट का मॉन्टी. फिर अगली बार गए मिलने, 4 फुट के हो गए शर्मा जी. क्या हुआ शर्मा जी? मॉन्टी के साथ पिंकी भी हुई है, वो भी 1 फुट की है ना. व्यक्ति कम थोड़े ना होता है. सो लोगों की फिलॉसफी होती है कि भाई इस संसार में हम सब मिले हैं और हम सबसे यूनिवर्स बना है, हम सब चले जाएंगे तो संसार खत्म हो जाएगा, शून्य है. ठीक है. ये फिलॉसफी बूंदी के लड्डू फिलॉसफी. बट एक्चुअल में स्पिरिचुअल वर्ल्ड किस तरह से है? कैंडल की तरह है. इट इज इटर्नल, इट इज नॉट टेम्पररी. What if one does not attain the spiritual world? अर्जुन क्वेश्चन पूछते हैं. क्या ऑप्शंस हैं? तो सबसे पहले भगवान स्पिरिचुअल वर्ल्ड के बारे में बताते हैं कि जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है ना, आपने मूवी देखी होगी, अवतार मूवी आई थी कुछ सालों पहले. उसका कंसेप्ट यहीं से चुराया गया था, स्पिरिचुअल रियलिटी से, स्पिरिचुअल वर्ल्ड से. न तद भाषते सूर्यो न शशांको न पावक यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परम मम. तो इस चैप्टर में भगवान स्पिरिचुअल वर्ल्ड के बारे में एक ग्लिम्स देते हैं. दैट सुप्रीम अबोर्ड ऑफ माइंड इज नॉट इल्यूमिन्ड बाय सन और मून नॉर बाय फायर और इलेक्ट्रिसिटी. दोज हु रीच इट नेवर रिटर्न टू दिस मटेरियल वर्ल्ड. वहां पे हर चीज सेल्फ इल्यूमिन्ड है, सब खुद प्रकाशमय है. ऐसा नहीं कि वहां सूर्य चंद्र है नहीं, सूर्य चंद्र है, बट
उस पर डिपेंडेंट नहीं है लोग लाइट के लिए। सो ये क्वालिटी है स्पिरिचुअल वर्ल्ड की। एंड भगवान बोलते हैं जो दोज हु रीच इट नेवर रिटर्न टू दिस मटेरियल वर्ल्ड। भगवान बोलते हैं कि जो उस वहां तक पहुंच जाएंगे कभी संसार में वापस नहीं आएंगे। स्पिरिचुअल वर्ल्ड ऐसा है। मोमे वाम से जीव लोके जीव भूत सनातना। द लिविंग एंटिटीज इन दिस कंडीशन वर्ल्ड आर माई एटर्नल फ्रैगमेंटल पार्ट्स। द लिविंग एंटिटीज क्या है? हम सब भगवान के ही अंश हैं, इसलिए हम वो सारी चीजें कर सकते हैं। हमारे अंदर वो सारी क्वालिटीज डेवलप हो सकती हैं जो कि भगवान के अंदर है। जितने भी 26 क्वालिटीज हैं वो सब हम डेवलप कर सकते हैं एक पर्टिकुलर मात्रा में। बट ड्यू टू कंडीशन लाइफ दे आर स्ट्रगलिंग वेरी हार्ड विद द 6 सेंसेस व्हिच इंक्लूड द माइंड। भगवान बोल रहे हैं सब मेरे ही अंश हैं, सब सच्चिदानंद है, लेकिन क्या है इस मटेरियल वर्ल्ड में आने के कारण कंडीशन हो गए। बहुत अच्छा एग्जाम्पल देते हैं भगवान कि जैसे पानी की बूंद है, ठीक है नहीं, वो प्योर होती है, उसी प्रकार से संसार में जितनी भी जीवात्माएं सब प्योर है, लेकिन जैसे ही वो पानी की बूंद धरती पे पड़ती है, मिट्टी के संपर्क में आती है, वो पोल्यूट हो जाती है, और जिन जिन चीजों के साथ संपर्क में आती है उस टाइप का फॉर्म ले लेती है। उसी प्रकार से हम इन तीन गुणों के संपर्क में आके हमारा अलग अलग आइडेंटिटी बनती है। ठीक है? कोई सोचता है मैं मैन हूं, आई एम द स्ट्रॉन्गेस्ट। कोई सोचता है कि मैं वुमेन हूं, ठीक है, मैं फीमेल हूं। कोई सोचता है मैं हाथी हूं, कोई सोचता है मैं गैंडा हूं, कोई सोचता है मैं अमेरिकन हूं। ठीक है, ये सब अलग अलग चेतनाएं हैं, आप सब आत्मा है। कई बार लाइफ में हम बहुत ज्यादा आइडेंटिफाई कर लेते हैं शरीर से। हमें इस तरह से देखना चाहिए कि यस आई एम सोल, मेरा शरीर है ऐसा। बट जैसे हम शरीर से आइडेंटिफाई करते हैं ना, अहंकार, अहम का भावना कि मैं ये शरीर हूं, वही कारण बनता है हमारे सारे प्रॉब्लम्स का। अपने आप को ये शरीर मान लेना। इसलिए मैं पहले टेंपल जाता था तो वहाँ टेंपल में बड़ी अच्छी मिरर लगा हुआ था। हम तिलक लगाते थे तो मिरर लगा हुआ था, उस पर लिखा हुआ था यू आर सीइंग व्हाट यू आर नॉट। ये आइडेंटिफाई करना, मैं ये नहीं हूँ इतना ज्यादा। अगर आप इस कॉन्शियसनेस में एस्टैब्लिश हो सकते हैं, देन आप ऐसा नहीं कि आप इस संसार की चीजों को नहीं करेंगे, आप इस संसार की चीजों को बेटर तरीके से कर पाएंगे। कई बार ऐसा लगता है कि अच्छा हम इस चेतना में रहेंगे, इस कॉन्शियसनेस में रहेंगे, भाई कैसे करेंगे, मुझे तो परफॉर्म करना है ना, मैं तो भाई डॉक्टर हूँ, मुझे तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी पड़ेगी, तो निभानी है। बट ये नहीं सोचना है उस रिस्पॉन्सिबिलिटी से अटैच हुई है, उस शरीर से मत अटैच हुई है। नहीं तो आप कहेंगे कि मैंने, फिर धीरे धीरे आ जाता है। कई लोग बोलते भी हैं तुम्हारे भगवान ने क्या किया, है ना। एक व्यक्ति कह रहा था तुम्हारे भगवान क्या करते हैं, मैं बचाता हूँ इस हॉस्पिटल में, भगवान आके कभी यहाँ देखा भगवान आके बचाते हो? वो तो हम लोग हैं जो मेडिसिन करते हैं, ऑपरेशन करते हैं, ये सब कुछ करते हैं, हम बचाते हैं। तो एक डिवोटी ने पूछा उससे कि भाई आपके हॉस्पिटल में लोग मरे भी हैं कुछ? तो कहता है हाँ। तो कह रहा है कि अगर आप बचाने वाले हैं तो फिर वो लोग मर रहे हैं, इसका मतलब मार भी आप ही रहे हैं, ऐसा लग रहा है। एकदम ही शॉक हो गया वो व्यक्ति। जनरली लोग ऐसा आर्गुमेंट एक्सपेक्ट नहीं करते हैं, लोग बोल के चले जाते हैं आगे। बट अगर आप बचाने वाले थे तो इतने लोग क्यों मर रहे हैं? आप बोलो कि हमने बचाया, तो आपने बचा दिया तो आगे हमेशा के लिए एग्जिस्ट करेगा वो व्यक्ति, कभी नहीं मरेगा, ऐसा तो नहीं है। तो इसका मतलब वी शुड अंडरस्टैंड दैट वी आर इंटरमीडिएट डूअर्स, वी आर नॉट द अल्टीमेट कॉज, अल्टीमेट डूअर्स। तो ये कॉन्शियसनेस जो है ना हमें बल्कि हेल्प करती है ये आइडेंटिफाई करना। तो भगवान बोल रहे हैं कि वो जीवात्माएं इस संसार में आती हैं संपर्क में अलग अलग गुणों के साथ, और उस वजह से वो स्ट्रगल कर रही हैं। वो अपने आप को आइडेंटिफाई कर लेंगे ये शरीर से, वो और जैसे शरीर से आइडेंटिफाई करते हैं, सोचते हैं कि इस शरीर का जो हैप्पीनेस सेटिस्फैक्शन कहाँ से मिलेगा, सेंसेस से। मेरे सेंसेस सेटिस्फाई होने चाहिए, सेंसेस सेटिस्फाई होने चाहिए। जीवन का जो लक्ष्य हो जाता है वो क्या हो गया है, सेंस को सेटिस्फाई करना।
उसमें जो एक सेंस है सबसे प्रोमिनेंट, सबसे ज्यादा डोमिनेंट, वो है मन, माइंड। तो भगवान बोल रहे हैं इस इनसे सारे लोग परेशान हैं, विचलित हैं। सो कई लोग कहते हैं ओह आई एम एंजॉयिंग माई लाइफ एंड सून एवरीथिंग विल बी ओके। एनीवेज हु हैज सीन व्हाट विल हैपन आफ्टर डेथ? लाइफ मीन्स टू एंजॉय टू द फुलेस्ट। इतना क्यों सोचना, इतना क्यों टेंशन लेना? लाइफ मिली है टोटल एंजॉय करने के लिए। वाई टू केयर फॉर एनीवन और एनीथिंग? किसी के बारे में भी क्यों सोचना, किसी भी चीज के बारे में क्यों सोचना? जैसे लाइफ मिली है इसको एंजॉय करना। तो नेक्स्ट लोग बताते हैं द लिविंग एंटिटी इन द मटेरियल वर्ल्ड कैरीज हिज डिफरेंट कंसेप्शन ऑफ लाइफ फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। उसकी फिलॉसफी रहेगी और उसी फिलॉसफी के साथ वो अलग शरीर में जाएगा। कितना भी बोले कि क्या फायदा ये करना, बट he has to take another body, one body to another. As the air carries aromas, thus he takes one kind of body and again quits it to take another. तो जिस प्रकार से भगवान एग्जाम्पल देते हैं कि जैसे हवा है वो क्या करती है, अरोमा को कैरी करती है, उसी प्रकार से जीवात्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में जाता है। वो अपने ग्रॉस शरीर को छोड़ता है लेकिन उसका सटल शरीर और जो आत्मा है वो नेक्स्ट शरीर में जाती है। सटल शरीर मतलब मन, बुद्धि, अहंकार, वो जाता है। इसलिए कई लोग पास्ट लाइफ याद रख पाते हैं अपना। क्यों? क्योंकि माइंड, इंटेलिजेंस, ईगो रहता है, वो ट्रांसफर होता है। तो बता रहे हैं कि ऑफ कोर्स कई लोग बोल सकते हैं कि भाई क्यों करना, एंजॉय करना, लेकिन मोर मैच्योर व्यक्ति वो है जो कि समझता है कि जो ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ मिली है, इट इज लाइक ट्रेन जंक्शन। हम देख रहे हैं कि मेरी लाइफ में बड़े चैलेंजेस हैं और वो कहीं ना कहीं इस शरीर की वजह से है। दूसरा व्यक्ति होता है, वो सोचता है कि कब प्लेटफॉर्म ट्रेन उतरेगी, सही में आएगा और मैं सही ट्रेन पकड़ूंगा। अगर हमें आइडेंटिफाई हो गया कि मैं गलत ट्रेन में चढ़ा हुआ हूँ, लेकिन नहीं, अलग अलग प्रकार की ट्रेन है, लेकिन नहीं, एनिमल ट्रेन है, अमेरिकन ट्रेन है, ऑस्ट्रेलियन ट्रेन है, इंडियन ट्रेन है, लेकिन अलग अलग प्रकार की ट्रेन है वो, जो कि हमें कुछ एक एक्सपीरियंसेस के थ्रू लेके जाती है। लेकिन जो ह्यूमन फॉर्म को क्यों इतना स्पेशलिटी दिया गया है? इट इज जस्ट लाइक जंक्शन, जहां आप चेंज कर सकते हो अपने कर्मों के हिसाब से। आप चूज कर सकते हो आपको किस ट्रेन में चढ़ना है। एक ट्रेन है जो कि आपको स्पिरिचुअल वर्ल्ड तक ले जाएगी, एक ट्रेन है स्वर्ग लोक तक ले जाएगी, एक ट्रेन है आपको किसी और लोकों तक ले जाएगी। इट इज इन आवर हैंड, दिस अपॉर्चुनिटी अभी है। एक बार ट्रेन में चढ़ गए, उसके बाद ये मौका नहीं मिलेगा। तो ह्यूमन फॉर्म क्या है? वो जंक्शन की तरह है, जहां पे आपके पास ऑप्शंस है, सारे ट्रेन अवेलेबल है, सारे प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल है, सारी ट्रेन आ रही हैं, जा रही हैं। आप किस ट्रेन पे चढ़ेंगे, लेकिन वो डिसीजन मेकिंग के लिए वो ह्यूमन फॉर्म है। सो बर्थ मीन्स, जैसे मैंने इस पे वीडियो भी दिखाया था, getting in another set of instruments. The living entity thus taking another gross body obtains a certain type of ear, eye, tongue, nose and sense of touch, which are grouped about mind. He thus enjoys a particular set of sense objects. हो सकता है हमारी लाइफ की इस फॉर्म में हम किसी पर्टिकुलर कंट्री में रह रहे हो, नेक्स्ट जन्म हमारा किसी और कंट्री में हो सकता है, लेकिन हम उसके प्रति अटैच हो जाएंगे। तो मतलब दिस इज अ साइकिल। He thus enjoys a particular sense of sense objects. The foolish cannot understand how a living entity can quit his body, nor can they understand what sort of body he enjoys under the spells of mode of nature. But one whose eyes are trained in knowledge can see all this. वो व्यक्ति जो कि ज्ञान में है, लेकिन ज्ञान का चक्षु, शास्त्र चक्षु जिसके पास है, वो व्यक्ति देख सकता है। बाकी को लगेगा कि ये तो अच्छा है, चल रहा है। आपको एक एग्जांपल लेता हूं कि मान लो मैं आपको कहूं कि आप एक प्लेन में बैठे हो, दिल्ली से कहाँ जा रहे हो? जयपुर जा रहे हो। मान लो आप दिल्ली से जयपुर जा रहे हो और तभी प्लेन में कुछ लोग खड़े होते हैं, वो कहते हैं हाईजैक,
हाईजैक। अब वो अनाउंस करते हैं कि आपको हमको बताते आपका प्लेन ये हाईजैक हो चुका है और अब हम ये प्लेन जयपुर नहीं जाएगा, ये प्लेन कोलकाता जा रहा है। आप सुनते हो, आपके बगल में एक व्यक्ति बैठा है, आप देख रहे हो सब परेशान है, सब रो रहे हैं, सब चिल्ला रहे हैं, वो व्यक्ति मुस्कुरा रहा है, हंस रहा है। आप उसकी तरफ मुड़ोगे, कहोगे क्या हुआ? वो बोलता है अरे मैंने तो सिर्फ पैसे जयपुर जाने के लिए दिए थे, लेकिन अब मुझे अपॉर्चुनिटी मिल रही है कोलकाता जाने के लिए। कोलकाता की टिकट तो महंगी थी, मैंने तो उतना पे भी नहीं किया। आई एम गेटिंग मोर अपॉर्चुनिटी। और तभी पता चलता है आपको कि भाई कोलकाता जा रहा था, फिर से अनाउंसमेंट होती है हाईजैकर्स के द्वारा कि आपको बताते हुए आपको हम बताना चाह रहे हैं कि ये प्लेन कोलकाता भी नहीं जाएगा, अब ये प्लेन लाहौर जा रहा है। सब पैनिक कर रहे हो, सब चिल्लाने लगे। वो व्यक्ति हंसने लगता है, कहता है दे ताली, मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था कि प्लेन, मैंने तो सिर्फ इंडियन डोमेस्टिक ट्रैवल का किराया दिया है, विदाउट वीजा मुझे इंटरनेशनल ट्रैवल का अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, इससे अच्छी क्या बात हो सकती है? तो कहने का मतलब ये है कि कई लोग सिर्फ ये देखते रहते हैं कि ये नहीं देख रहे हैं कि भाई मैं फंसा हुआ हूं कहीं ना कहीं अपने मन से, अपने सेंसेस से, शरीर के द्वारा। मुझे इससे बाहर निकलना चाहिए, इस हाईजैकिंग से बाहर जाना है मुझे। उसको उसी में आनंद आ रहा है कि भाई इससे बेटर मिल जाएगा, है ना। सोचते रहते हैं, है ना। उनके जीवन का लक्ष्य ही होता है। इवन कई रिलीजन्स, कई फिलॉसफीज भी यही प्रोपेगेट करती हैं। उनका जीवन का लक्ष्य रहता है कि भाई स्वर्ग जाएंगे, है कि नहीं, जन्नत जाएंगे, है कि नहीं। यही है। एक बार एक व्यक्ति डिबेट कर रहा था, कह रहा है मुझे जबरदस्ती पुश करने लगा बहुत ज्यादा कि आप मुसलमान बन जाइए, आप एक गॉड पे बिलीव करते हैं। मैंने कहा हाँ मैं बिलीव करता हूँ। कहता है आप प्रॉफिट मोहम्मद पे बिलीव करते हैं? तो मैंने कहा कि हाँ हो सकता है, मे बी। सो कहता है आप तो मुसलमान हुए। तो मैंने कहा कि बहुत ज्यादा पुश करने लगा, मुसलमान हुआ। तो मैंने उससे पूछ लिया कि मैंने कहा भाई ठीक है चलो, मैं आपके क्या है, तो भगवान को 5 टाइम प्रो लाइट्स ऑफ कर देंगे, दरवाजा लॉक कर दीजिए। तो उसने बोला कि भाई तो आप तो मुसलमान हुए। मैंने कहा हाँ ठीक है, आप कहते हो तो ठीक है, मुसलमान हुआ। तो मैंने पूछा कि मुझे क्या मिलेगा बनने के बाद में? चलो मैं मान लेता हूँ मैं मुसलमान बन गया आपके हिसाब से, लाइट जलने दीजिए, आप दरवाजा लॉक कर दीजिए। सो कहने लगे कि आप मुसलमान बन गए। मैंने कहा ठीक है, मुझे मिलेगा क्या? चलो मैं मुसलमान बन गया। तो बताने लगे, बहुत खुश होकर बताने लगे कि आपको जन्नत जाने को मिलेगा, आपको ये मिलेगा, आपको वो मिलेगा। मैंने कहा ये तो मुझे अभी एस्पिरेशन है ही नहीं, लेकिन अनारों की दुनिया होगी, जूस बहेगा। मैंने कहा मुझे तो इन सब चीजों का एस्पिरेशन है ही नहीं, मुझे नहीं चाहिए अनार, मुझे नहीं चाहिए हूर, अभी नहीं एस्पिरेशन है जन्नत। मैं इस प्रैक्टिस, मुझे अभी उस चीजों का एस्पिरेशन नहीं हो रहा है। आप कह रहे हो कि जाने के बाद आप ग्लैमराइज करो कि ये मिलेगा, बट देयर आर मेनी पीपल हु डू नॉट लाइक दीज थिंग्स। उनके लिए क्या? कहता आपको क्या चाहिए? मैंने कहा मुझे अल्लाह से मिलना है, मुझे जानना है वो करते क्या है। तो कहता है कि मेरे पास इंफॉर्मेशन नहीं है। मैंने कहा कि बट देयर इज इंफॉर्मेशन, यू रीड हदीथ, वहां पे इंफॉर्मेशन है। आपने बोला कि अल्लाह नूर है, बट हदीथ में इंफॉर्मेशन है, आप हदीथ को प्रॉफिट मोहम्मद ने बाकी उसमें बताया बहुत सारी चीजें। तो मतलब एक एस्पिरेशन है लोगों का, जस्ट यही चीज को प्राप्त करना, लेकिन भाई ये मिल जाए, वो मिल जाए, ये मिल जाए, बट देयर आर सम कॉन्शियसनेस हु डज नॉट वांट दीज थिंग्स, लेकिन दे थिंक हाउ टू कम आउट ऑफ दीज थिंग्स। लेकिन अनार का जूस कितना ही सेटिस्फेक्शन देगा, अनार कितना ही अच्छा लगेगा, लेकिन स्वर्ग कितना ही आनंद देगा। स्वर्ग के लिए इतना एस्पायर कर रहे हैं। कई लोग कहते हैं अरे वहां जाएंगे, वहां एंजॉय करेंगे, कुछ नहीं एंजॉयमेंट, वहां कंपटीशन है।
मैं एंजॉय कर रहा हूँ, कोई ना कोई और आएगा देखेगा, उसको ईर्ष्या होगी, बिकॉज इन मटेरियल वर्ल्ड इट इज डोमिनेटेड बाय एनवियसनेस। तो वो क्या करेगा, पुल करेगा। तो स्वर्ग पे क्या होता है, स्वर्ग की जो पोस्ट है कितनी लड़ाइयां होती हैं, ठीक है। जो हम कहते हैं ना टूटता हुआ तारा, एक्चुअल में स्क्रिप्चर्स बताते हैं जब किसी देवी देवताओं को स्पिरिचुअल स्वर्ग से धक्का दिया जाता है तो वो व्यक्ति जो नीचे गिर रहा होता है वो टूटता हुआ तारा होता है, ऐसा स्क्रिप्चर्स बोलते हैं। क्यों, तो इतना कंपटीशन है वहां पे, हर व्यक्ति नीचे, सब खुद ही एंजॉय करना चाहते हैं ना। तो जहाँ पे एंजॉयमेंट की ही बात हो रही है, भाई एंजॉयमेंट ही गोल है, जहाँ पे वहाँ नेचुरल है कि सब एंजॉय करना चाहेंगे, और एंजॉय करना मतलब दूसरे को सबड्यू करना। तो वहां पे कैसे हैप्पीनेस सेटिस्फैक्शन मिल सकता है? हैप्पीनेस सेटिस्फैक्शन तो वहां मिलेगा जहां पे गोल ही सर्विस है, सब एक दूसरे को सर्व करना चाह रहे हैं, एंड दैट इज स्पिरिचुअल वर्ल्ड। इवन द सुप्रीम लॉर्ड वांट्स टू सर्व हिज डिवोटीज। दैट इज कल्चर where we can be happy, where we can be satisfied. That is culture we should propagate. That is actual spirituality. If on the name of spirituality we are propagating a sense of enjoyment, then आज यहाँ लड़ाई हो रही है, कल वहां जाके लड़ाई होगी, और होता ही है। Even people go to स्वर्ग लोक and they fight there. तो आप शास्त्र पढ़े होंगे तो आप देखेंगे ऐसे बहुत सारे स्टोरीज आती हैं। So the endeavoring transcendentalists who are situated in self-realization can see all this clearly, but those whose minds are not developed and whose are not situated in self-realization cannot see what is taking place, though they may try. Arjun ने सोचा, people are so much attracted to sense gratification. How can they be attracted to you? अर्जुन क्वेश्चन पूछते हैं। भगवान बोलते हैं कि इस संसार को देखो, ऑब्जर्व करो। तो ये सारे पॉइंट्स हम डिस्कस कर चुके हैं, बिग बैंग, क्रिएशन, ये सारी चीजें। सो भगवान बोल रहे हैं, द स्प्लेंडर ऑफ द सन which dissipates the darkness of this whole world comes from me, and the splendor of the moon and the splendor of fire are also from me. इस संसार में जो भी आप स्प्लेंडरस चीजें देख रहे हो वो क्या है, सब मेरी वजह से आ रहे हैं। अगर आप देखते हैं कोई बहुत अच्छा गा रहा है तो हमें ये देखना चाहिए कि दैट इज द स्पार्क। भगवान बोलते हैं कि संसार में कुछ भी अमेजिंग चीज देख रहे हैं तो वो क्या है, वो सब मेरा स्पार्क है, दैट इज रिफ्लेक्शन। सो आप कभी एनवियसनेस नहीं होगे उस व्यक्ति से, लेकिन कोई अच्छा गा रहा है, कोई अच्छा एक्टिंग कर रहा है तो आप कहोगे कि इट इज कमिंग फ्रॉम द लॉर्ड, इट इज ग्रेस ऑफ द लॉर्ड। तो भगवान बोलते हैं, आई एंटर इनटू ईच प्लैनेट एंड बाय माय एनर्जी दे स्टे इन ऑर्बिट। आई बिकम द मून एंड देयरबाय सप्लाई द जूस ऑफ लाइफ टू ऑल वेजिटेबल्स। तो भगवान बोल रहे हैं, मैं ही ग्रेविटेशन का जो कारण हूं, मैं ही हूं। लेकिन कई लोग बोलते हैं लॉ ऑफ ग्रेविटी की वजह से सब टिके हुए हैं, बट भगवान बोल रहे हैं कि लॉ ऑफ ग्रेविटी का कारण कौन है, वो मैं हूं। आई एंटर इनटू ईच प्लैनेट एंड बाय माय एनर्जी दे स्टे इन ऑर्बिट। भगवान बोल रहे हैं, मेरी शक्ति से ये सारे प्लैनेट्स टिके हुए हैं, ठीक है। तो सारे लॉज बोल देते हैं, ग्रेविटेशन का लॉ है, ये लॉ है, बट वो किस कारण है, वो लॉज कहां से आया, लॉ मेकर कौन है? भगवान बोल रहे हैं, आई एम द कॉज ऑफ दैट दोज लॉज। ग्रेविटेशन का कारण मैं हूं। आई बिकम द मून एंड देयरबाय सप्लाई द जूस ऑफ लाइफ टू ऑल द वेजिटेबल्स। भगवान बोल रहे हैं, मैं मून हूं, और जो मून होता है, जो फल होते हैं, वेजिटेबल्स होते हैं, उसमें जो अलग अलग प्रकार का टेस्ट होता है वो कहां से आता है, मून से।
I become the moon and thereby supply the juice of life to all the vegetables. है कि नहीं? So भगवान बोल रहे हैं कि इस तरह से देखो, लाइफ में क्या हम अलग अलग टेस्ट ढूंढ रहे हैं, बट वो जो टेस्ट है वो कहाँ से आ रहा है? भगवान बोल रहे हैं मैं उन चीजों में टेस्ट सप्लाई कर रहा हूँ. गाजर मीठी लगती है, मिर्ची तीखी लगती है, ना भिंडी पता नहीं कैसे लगती है. जैसी जैसी भी चीजें हैं, सबका जो टेस्ट है वो कारण है. भगवान बोल रहे हैं कि आई सप्लाई दोस्त. इसलिए जो प्लांट्स या ये सब चीजें, मूनलाइट जिसको नहीं मिलती है, आप देखोगे बहुत सारी चीज आर्टिफिशियल तरीके से उगाई जा रही है, कमरे के अंदर बंद करके, ये सब तरीके से. और आप देखोगे, आप खाओ कोई भी वेजिटेबल, उसमें कुछ स्वाद नहीं होता आजकल. कारण यही है, बिकॉज नेचुरल प्रोसेस से जैसे ही हम डिसइंटीग्रेट करते हैं. क्यों? क्योंकि हम मटेरियलिज्म में हम सोचते हैं कि भाई प्रोडक्ट ही तो क्रिएट करना है ना, ऐसा दिखना होना चाहिए, ऐसा खाने में होना चाहिए, बट उसके पीछे कई डायमेंशंस होते हैं, उसको हम नेग्लेक्ट कर देते हैं. सो लोग सेम दिखने वाला आम तो क्रिएट कर लिए, लेकिन सेम वैसा नहीं क्रिएट कर पाए, सेम टेस्ट, सेम सेटिस्फैक्शन देने वाला. हो सकता है टेस्ट भी सेम आए, लेकिन वो सेटिस्फैक्शन नहीं आएगा. तो भगवान बोल रहे हैं तुम्हारी लाइफ में तुम्हें जो जो रिक्वायरमेंट है वो मैं क्रिएट कर रहा हूँ. किसके लिए? तुम्हारे लिए क्रिएट कर रहा हूँ कि भाई तुम जाओ, है ना, अभी गर्मी आई है, बेल, गर्मियों में बेल होता है. क्यों? क्योंकि मैं जानता हूँ गर्मी में तुम्हें ठंडक चाहिए, बेल का जूस बना के पियो. तरबूज होता है, वाटरमेलन गर्मी में होता है. बिकॉज आई नो यू, आई अंडरस्टैंड यू, माई डियर सोल्स. ठीक है नहीं? कि आपको पानी की जरूरत होगी तो मैं पानी देता हूँ. सर्दियों में आपको विटामिन सी देता हूँ, सर्दियों में विटामिन सी होते हैं. बट आप सब ज्यादा क्रिएटिव हो गए मेरे जीवात्माओं. मैं, आप सब गर्मियों में सर्दियों वाली चीज खा रहे हो, सर्दियों में गर्मी वाली चीज खा रहे हो, बोल दे तो इम्पोर्टेड है. बट भगवान बोल रहे हैं आई क्रिएट. और सिर्फ मैं क्रिएट नहीं कर रहा हूँ, तो इस संसार में भी तुम्हारे प्लेजर के लिए मैं चीजें क्रिएट कर रहा हूँ. भगवान है, जरूरत नहीं है उनको ये करने की, लेकिन ही थिंक्स अबाउट अस. एंड सिर्फ क्रिएट नहीं कर रहा हूँ, तुम तो देखते हो कि भाई अलग अलग चीजों में अलग अलग प्रकार के रस हैं, और तुम डाल लेते हो अपने अंदर. अब मैं पचा भी रहा हूँ उसको. आई एम द फायर ऑफ डाइजेशन इन द बॉडीज ऑफ ऑल लिविंग एंटिटीज. जो हमारे अंदर जठराग्नि है, भगवान बोल रहे हैं वो मैं हूं. तुम डालते रहते हो, कभी सोचते हो? इसलिए जो डिवोटीज है उनको अच्छे से खाना चाहिए, सोच के खाना चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूँ. कुछ भी नहीं डालना चाहिए गार्बेज. वो समझते हैं कि भाई भगवान को मेहनत करनी पड़ेगी पचाने के लिए. हम तो कहीं मेहनत करते हैं, हमें तो पता भी नहीं कि कैसे डाइजेशन होता है. जस्ट साइंस में हमने 2-4 ऐसे फोटोज देखे हैं, बट एग्जैक्टली हमें पता नहीं है एग्जैक्टली कैसे डाइजेशन होता है. भगवान बोल रहे हैं आई एम हेल्पिंग यू डाइजेस्ट दोज थिंग्स. मतलब भगवान बता रहे हैं अपने सिम्टम्स कि आप इस तरह से देखोगे तब आपको समझ में आएगा मैं कितना प्रेम करता हूँ आपसे. आप लोगों को प्रेम दिखता कहाँ है? आप लोगों को प्रेम उन्हीं लोगों का दिखता है जो कि मुंह से बोलते हैं आई लव यू, आई लव यू. लेकिन नहीं, वैलेंटाइन डे के दिन ड्रामा बना के रखते हैं. लेकिन नहीं, उन लोगों का ज्यादा प्रेम दिखता है. आप साइंटिस्टों से इतना प्रेम करते हो, उनका इंटेंशन क्या है? उनका इंटेंशन आपको एक्सप्लॉइट करना, झूठे प्रॉमिस करना. इतना प्रेम है उनसे, उसके लिए लड़ते हैं लोग. नहीं, बट साइंटिस्ट तो कर रहे हैं ना, साइंटिस्ट तो कर रहे हैं ना. क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन मूर्ख बना रहे हैं. बुरा लग जाता है क्योंकि ईगो है, ईगो से अटैचमेंट के कारण बुरा लग जाता है. शिला प्रभुपाद बोलते थे, बहुत अच्छा एग्जांपल, कि अभी कोई साइंटिस्ट एक कुत्ता बना के ले आएगा, लेकिन ये रोबोटिक कुत्ता, लोग कहेंगे वाह इसको नोबेल प्राइज दो, वाह क्या कुत्ता बनाया, भवो कर रहा है, अरे ये तो भवो कर रहा है. और उस स्पिरिचुअल साइंटिस्ट ने इतने सारे कुत्ते बनाए हैं जो कि और कुत्ते क्रिएट कर सकते हैं, उसके लिए कोई क्रेडिट नहीं है. दिस इज शेयर इग्नोरेंस. लाइफ में हमें उन लोगों का प्रेम दिखता है जिनके अंदर प्रेम है ही नहीं. उनके लिए हम इतना प्रेम, उनको इतना कंसिडर करते हैं, अरे ऐसा सोच रहा है. लेकिन ये वीकनेस ऑफ हार्ट होता है एक्चुअल में. हम बहुत फिलोसफाइज कर लेते हैं, अपने आप को बहुत अच्छा बताने का प्रयास करते हैं कि अरे आई एम इक्वल टू एवरीवन, मैं सबसे अच्छा हूँ, मैं सबके बारे में सोचता हूँ और मेरे बारे में सोच रहे हूँ. बट वो वीकनेस ऑफ हार्ट होता है. जब हम ये नहीं देख पाते हैं भगवान हमारे लिए कर रहे हैं, वो हमें नहीं दिख रहा. ठीक है.
जैसे कल का मैं एग्जांपल दे रहा था, तो एक लड़की है नीट की प्रिपरेशन कर रही थी, तो डिवोटी से बता रहे थे, तो लाइब्रेरी जाती थी वो, तो लाइब्रेरी पेरेंट्स उसको कई बार समझाते थे, बोला कि आप नीट की प्रिपरेशन छोड़ दो, उसने जिद पकड़ी हुई है कि नहीं मैं करूंगी नीट, 4 साल हो गए 5 साल हो गए, और पेरेंट्स से भी लड़ जाती है, तो उसने हाथ पे कुछ लिख लिया था। सो वो डिवोटी ने बोला कि, तो कल कॉल पे बता रही थी कि वो लाइब्रेरी गई थी, वहां पे लाइब्रेरी ओनर ने क्या बोला, उसने बोला कि भाई आप परेशान चल रहे हो लाइफ में, तो उसने बोला हाँ, ऐसे बातचीत करने लगी, फिर उसने बोला कि आपको थोड़ा सा अल्कोहल पीना चाहिए, थोड़ा सा शराब पी लोगे आप, ये सब चीजें कर लो तो ठीक हो जाएगा, इतना टेंशन नहीं करना चाहिए, ये सब चीजें बनी है टेंशन से बाहर निकलने के लिए। 20-21 साल की है वो लड़की अभी, और इस तरह से बोला, तो उसने बोला कि नहीं नहीं मैं नहीं पीऊंगी, तो उन्होंने बोला कि आप पहले तो पीती थी ना, पहले जब प्रिपरेशन में आई होगी तो लोग रिलेशनशिप में चले जाते हैं, तो रिलेशनशिप में सबको प्लीज करने के लिए कुछ भी करने लगते हैं, तो क्योंकि एक एज होती है ना, जब ये टीनेज होती है, उसमें सबका अप्रूवल चाहिए होता है, उसके लिए ना व्यक्ति कुछ भी कर सकता है, और सबसे ज्यादा व्यक्ति मिसगाइड इसी एज पे होता है, फ्रेंड सर्कल का अप्रूवल, सबका अप्रूवल, क्योंकि बचपन से पेरेंटिंग की कमी है कि वो करेज नहीं सिखाया गया कि भाई अप्रूवल के लिए नहीं जीना चाहिए। सो वो लड़की क्या करने लगी, तो वो जानता था लाइब्रेरी में, 4 साल से देख रहा था, उसने बोला आप तो पहले पीती थी, ऐसे लड़कों के साथ रहती थी, पी लो, तो उसने बोला नहीं मैं नहीं पीऊंगी। फिर उन्होंने बोला कि चलो आप मैंगो शेक, मैंगो जूस पी लो, और उस मैंगो जूस में अल्कोहल मिला के उसको दिया, मैंगो जूस में अल्कोहल मिला के दिया, उसने पिया, उसको लगा कि कुछ गड़बड़ है, फिर भी उन्होंने बोला अरे मैंगो जूस से तो है, जूस में क्या ना सोच रही है, अकेली लड़की है वो, और पूरा पी लिया उसने, पूरा का पूरा मैंगो जूस पी लिया। फिर पीने के बाद उन लोगों ने उसको बॉटल दी, उन्होंने बोला कि देखो तुम कह रही थी मैं नहीं पीऊंगी, ये नहीं, बट पी लिया ना तुमने, जब पी लिया तो ये भी पी लो, उसको बॉटल दी दारू की, और तो उसने पी लिया, पूरे नशे में थी, फिर आई, उसको कहीं ना कहीं अंदर से गिल्ट हो रहा था कि मैंने गलत किया है, कुछ गलत किया है, और वहां से भगवान की कृपा से वो वहां रुकी नहीं, वहां से आ गई, उसने उन डिवोटी को कॉल किया, तो उन डिवोटी समझा रहे थे कि नहीं करना चाहिए था, आपको नहीं पीना चाहिए था। सो वो कहती हैं कि नहीं नहीं, उनके इंटेंशन खराब नहीं थे, वो तो हमें हेल्प करना चाह रहे थे, मुझे लाइफ में फ्रस्ट्रेट दिखा होगा इसलिए हेल्प करना चाह रहे थे। अननेसेसरी लोग, बहुत ही ज्यादा लोगों को पता भी नहीं है कौन वेल विशर है, कौन एक्सप्लॉइट कर रहा है, पता भी नहीं है ना, ऐसे लोग ही एक्सप्लॉइट करते हैं, ऐसे लोग ही मौके का फायदा उठाते हैं, बट कहीं ना कहीं उसको लग भी नहीं रहा था कि मैंने कुछ गलत किया है या उन लोगों ने कुछ गलत किया है, एज ऐसी होती है। तो कहीं ना कहीं हम बहुत ज्यादा जो ऐसे लोगों के इमोशंस को बहुत ज्यादा कंसिडर करते हैं, लेकिन जिनका हार्डली लव एंड केयर होता है, उनका पर्पस ही होता है एक्सप्लॉइट करना, बट उनके अंदर बहुत प्रेम दिखता है हमें, बट जो ओरिजिनल माँ बाप होते हैं कभी डांट देते हैं तो वो प्रेम हमें डाइजेस्ट ही नहीं होता है, क्यों? क्योंकि हमें बताया नहीं गया कि डांटना भी एक प्रेम है, डांटना भी एक प्रेम का सिम्टम है, किसी ने बताया नहीं, किसी ने टीच ही नहीं किया, लेकिन डांटता व्यक्ति किसको है? जिसके बारे में केयर करता है। सो हम माँ बाप इतना प्रेम करते हैं, उनके बारे में हम लड़ जाते हैं, बट मैं बाहर वालों के सामने हम बोल नहीं पाते, आवाज नहीं निकाल पाते, तो हालांकि वो तो भगवान से की कृपा थी और डिवोटी से कनेक्टेड है, तो उनको गाइडेंस मिल गया, बट ऐसे कितने लोग बह जाते हैं, इसलिए भगवान बोल रहे हैं कि तुम जिन लोगों में प्रेम ढूंढ रहे हो अल्टीमेटली सब सेल्फिश ही हैं। आई रियली लव यू, आप किसी भी योनि में गए, मैं आपके साथ था, ठीक है, मैं आपके साथ हमेशा एग्जिस्ट किया, हमेशा रहा, मैं आपके लाइफ में आपको जो चाहिए उसको प्रॉपर अरेंज करने में मैं लगा हुआ हूँ, आप क्या डिजायर करते हो मैं उसके बारे में केयर करता हूँ, उसको प्रयास करता हूँ कैसे फुलफिल करूँ,
आप खाना खा रहे हो, इवन उसको मैं डाइजेस्ट कर रहा हूँ. दिस इज एक्चुअल लव. एंड वी डोंट हैव टाइम टू लव टू गॉड, टू एक्सप्रेस आवर लव टू गॉड. इट इज वेरी डिफिकल्ट. वी शुड नो who is real object of our love, else we will be cheated. ये सब फिल्मी गाने, लव के गाने है ना, कल्चर बना हुआ है, लेकिन ये एक्चुअली लव नहीं है. दैट इज परवर्टेड फॉर्म. ये मटेरियल वर्ल्ड में जो भी हम देख रहे हैं, ये ओरिजिनल लव का परवर्टेड फॉर्म है. एंड इसलिए भगवान बोल रहे हैं, एंड आई जॉइन द एयर ऑफ लाइफ, आउटगोइंग एंड इनकमिंग, टू डाइजेस्ट द 4 काइंड ऑफ फूड स्टफ. सो मैं आपकी इन चीजों को कर रहा हूं, इसलिए ये जानते हुए मुझसे प्रेम करो. ये सबसे इंपॉर्टेंट श्लोक है 15.15. सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानम अपोहनम च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदांत कृद वेद विद एव चाहम. भगवान बोल रहे हैं, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो, मैं हर जीवात्मा के हृदय में वास करता हूँ, और मेरे से ही नॉलेज, रिमेम्बरेंस एंड फॉरगेटफुलनेस आता है कि नहीं. मैं मेंटेनेंस में हेल्प कर रहा हूँ. सारे वेदों के द्वारा आई एम टू बी नोन. सारे वेद पुराण लिखने का पर्पस ये नहीं था अलग अलग एक्टिविटीज, अलग अलग सांस क्रिया, ये सब खोजना. सारे वेदों को लिखने का पर्पस है कि ये जानना कि सारे वेदों के द्वारा मुझे जानना पर्पस है. एंड मैं ही सारे वेद और वेदांतों का कंपाइलर हूँ. सारा नॉलेज मेरे से आ रहा है. अगर ये सब कुछ पढ़ के आप मुझे नहीं जान पा रहे हो, मेरे लव को नहीं समझ पा रहे हो, आप बिविल्डर्ड हो. अगर ये सब इतना सब कुछ पढ़ने के बाद, वेद पुराण पढ़ने के बाद भी आप कहते हो कि सीख करो सीख करो, आप बिविल्डर्ड हो चुके हो 3 माया से. By all the Vedas, I am to be known. मुझे जानना, मुझे समझो. हे अर्जुन, है ना, हे पार्थ, हे क्लास को अटेंड करने वाले सोल्स, मुझे समझो. मुझे मतलब कृष्ण को, है कि नहीं. मैं आपके हृदय में वास करता हूँ. From me comes knowledge, remembrance and forgetfulness. तो लास्ट सेक्शन है ये. भगवान बता रहे हैं कि आप मेरे नेचर को समझो और मेरे से प्रेम करो. ये स्पिरिचुअल वर्ल्ड है. सो भगवान बताते हैं देयर आर 2 टाइप ऑफ लिविंग एंटिटीज, क्षरा एंड अक्षरा. तो जीवात्माएं भी 2 प्रकार की होती हैं, क्षरा और अक्षरा. एक बार ब्रह्मा जी गए भगवान के, तो उन्होंने बोला कि द्वारपाल खड़े, तो उनको बोला कि ऐसा आप भगवान से बोलिएगा कि ब्रह्मा जी आए हैं और मिलना चाहते हैं. सो आप कहते हैं कि द्वारपाल कहते हैं कि आप कौन से ब्रह्मा हैं. कहते हैं कौन से ब्रह्मा है? मैं ब्रह्मा हूँ जिन्होंने पूरा क्रिएशन किया है, मटेरियल वर्ल्ड पूरा मैंने क्रिएट किया है. अच्छा, कहते हैं ठीक है, आप वेटिंग रूम में बैठिए, हम बताते हैं. जैसे ही वेटिंग रूम में जाते हैं, वहां देखते हैं कई सारे लोग बैठे हुए हैं, कई सारे ब्रह्मा जैसे दिखने वाले लोग. किसी के 100 मुख हैं, किसी के 1000 मुख हैं, किसी के 70 मुख हैं. तब ब्रह्मा जी को रियलाइज होता है कि अरे मैं तो एक ही लिविंग एंटिटी हूँ. कितने सारे ब्रह्मा हैं, कितने सारे ब्रह्मांड हैं, हर ब्रह्मांड के डिफरेंट डिफरेंट ब्रह्मा हैं. हमारे ब्रह्मा के चतुर्मुख हैं, हमारे चतुर्मुखी ब्रह्मा है, लेकिन ऐसे कई सारे ब्रह्मा हैं. सो मैं तो एक जीवात्मा हूँ. सो सबसे पहले ये आइडेंटिफाई होना कि मैं एक लिविंग एंटिटी हूँ. अब लिविंग एंटिटी भी 2 प्रकार की होती है कि नहीं. एक होती है क्षरा, फैलिएबल, और एक होती है इनफैलिएबल. फैलिएबल मतलब वो लिविंग एंटिटीज जो यहाँ आई हैं, और अक्षरा मतलब जो यहाँ नहीं आई, वो हमेशा से भगवान के साथ ही एग्जिस्ट कर रही हैं, भगवान के नित्य नाम रूप गुण लीला में इन्वॉल्व है. सो भगवान बोलते हैं कि ये है all living entities in this world who are struggling with their mind and senses. Infallible क्या है? Resident of spiritual world whose desires are one with Krishna desire. Infallible living entity कौन होती है? जिनके desires मैच करती है भगवान के desire से. दूसरा बताते हैं कि 2 प्रकार के living entities हैं, और मैं हूं परमात्मा. As a super soul, I am the maintaining, तीनों गुण मैं मेंटेन कर रहा हूं. और पुरुषोत्तम, द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड, मैं जो हूं, मैं क्या हूं? बियॉन्ड हूं, फैलिएबल और इनफैलिएबल के बियॉन्ड हूं.
मैं ही सोर्स हूँ सारे लिविंग एंटिटीज का, इवन परमात्मा का भी मैं सोर्स हूँ। आई एम द ग्रेटेस्ट वन इन नॉलेज ऑफ हिम नोज एवरीथिंग। जो मुझे जानता है वो सब कुछ जान जाएगा। और जो हाईएस्ट चीज है, हाईएस्ट टाइप ऑफ परफेक्शन है, वो ये है कि मेरे डिवोशनल सर्विस में लगना। तो ये कंक्लूजन है। तो अब क्वेश्चन पूछते हैं अर्जुन कि व्हाट आर द एक्टिविटीज ऑफ वन हु हैज अंडरस्टूड द कंक्लूजन ऑफ वेदांता। जिसने वेदांत के कंक्लूजन को समझ लिया है, उसके एक्टिविटीज क्या हैं? Whoever knows me as the supreme personality of Godhead without doubting is the knower of everything. He therefore engages himself in full devotional service to me, O son of Bharat. तो वो क्या करेगा? फुल डिवोशनल सर्विस में लगेगा। This is most confidential part of Vedic scriptures, O sunless one, and it is disclosed now by me. Whoever understands this will become wise, and his endeavors will know perfection. तो जो भी इस नॉलेज को जानता है, जो समझ गया कि डिवोशनल सर्विस में लगना ही सबसे हाई टॉप मोस्ट चीज है, तो वो व्यक्ति एक्चुअल वाइज है। अब डिवोशनल सर्विस मतलब, तो यहाँ पे कंक्लूड होता है डिवोशनल सर्विस मतलब, सॉरी, तो ये एग्जैक्टली समझ पाना हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। डिवोशनल सर्विस मतलब क्या? अपने सबसे पहला स्टेप होता है अपने एक्टिविटीज को स्पिरिचुअलाइज करना। डिवोशनल सर्विस मतलब एक्टिविटीज को चेंज नहीं करना, बल्कि उन एक्टिविटीज को करने के पीछे चेतना को ट्रांसफर करना, कॉन्शियसनेस को ट्रांसफर करना। ये है। इस तरह से चैप्टर 15 कंप्लीट होता है। किसी के क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। चैट बॉक्स में कुछ क्वेश्चन है तो मैं ले सकता हूँ। क्वेश्चन है, डज भक्ति नॉट कम फ्रॉम वंस इनर? How can one ask someone to follow certain spiritual practices? बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि क्या भक्ति अंदर से नहीं आती है? तो अंदर की भाव बाहर से कोई कैसे दे सकता है? तो नहीं, भक्ति अंदर से नहीं आती है। ये समझना बहुत जरूरी है। इस पे हम आप चाहो तो ये समझना कि भक्ति का कारण क्या है कि नहीं? भक्ति ऐसी चीज है जो भगवान भी नहीं दे सकते, और अंदर से नहीं आती। अंदर से कैसे आ सकती? और ऐसा है तो किसी के अंदर आ रही है, किसी के अंदर नहीं आ रही है, तो मतलब फिर व्यक्ति का फ्री विल कहाँ गया? अगर किसी के अंदर आ रही है, किसी के अंदर नहीं आ रही है, तो ये कैसे डिसाइड हो रहा है कि किसके अंदर आएगी, किसके अंदर नहीं आएगी? लेकिन इस पे हम डिटेल में करेंगे। मैं शॉर्ट में आपको अभी बताऊंगा कि भक्ति का जो कारण है ना, वो भक्ति ही होती है। इवन भगवान भी अगर देने लगे कि भाई इसको मैं भक्ति दूंगा, इसको नहीं दूंगा, तो भगवान क्या कहलाएंगे? पार्शियल कहलाएंगे। पार्शियल है भगवान, वो चूज कर रहे हैं किसको देना है, किसको नहीं देना, पार्शियलिटी कर रहे हैं। तो इसलिए भगवान भी इस चीज को अपने हाथ में लेते ही नहीं है। इसलिए भक्ति का कारण, शास्त्र बताते हैं, भक्ति का कारण भक्ति है। किसी के अंदर, किसी डिवोटी के अंदर भक्ति है, उससे क्या आता है? उससे क्या होता है कि उसके अंदर एक डिजायर आता है कि मुझे और लोगों को इसको देना चाहिए, और वो जाता है उसके बारे में बताता है दूसरों को, भगवान के बारे में बताता है, भगवान के संदेशों के बारे में बताता है। उससे जब बाकी लोग इस ज्ञान को सुनते हैं तो उनके अंदर भी एक डिजायर आता है, मुझे भी भगवान को समझना है, मुझे भी भगवान से कनेक्ट होना है। उसके अंदर जो ये डिजायर आया, वो कैसे आया? उस व्यक्ति के संग करके, है कि नहीं? और उस व्यक्ति के अंदर ऐसे डिजायर क्यों आए कि मैं दूसरों को बताऊं? उस व्यक्ति के अंदर कितनी भक्ति थी, उस पर डिपेंड करता है। अगर व्यक्ति के अंदर भक्ति है, नेचुरली उसका हार्ट कहेगा कि भाई हम सब भगवान के अंश हैं, सबको भगवान से जुड़ना चाहिए, सब सफर कर रहे हैं। वो देख पाएगा कि संसार दावा नललीढलोका त्राणाय कारुण्य घना घना त्वम्। इस संसार में सब लोग, संसार क्या है बताते हैं शास्त्र? एक दावा नल की तरह है, जहां पे सब लोग जल रहे हैं डिजायर्स के लिए, अलग अलग चीजों के लिए। प्राप्तस्य कल्याण गुणार्णवस्य वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। उसके अंदर ये करुणा आती है। भक्ति का पहला सिम्टम है करुणा, दूसरों के लिए, दूसरों को पर दुखा दुखी। दूसरे को जब दुख में देखता है, उसके अंदर उसको दुख होता है,
उसके अंदर करुणा आती है कि भाई मुझे भी इस व्यक्ति को हेल्प करना चाहिए, और उस करुणा के कारण वो प्रचार करता है, ठीक है? प्रचार कर रहा है नेचुरली, क्योंकि उसके अंदर इतनी भक्ति है। जिसके अंदर भक्ति कम होगी उसके अंदर ये डिजायर आएगी नहीं ज्यादा, सोचेगा ठीक है अपना करना है, किसी तरह से उसके अंदर मुक्ति की कामना है एक्चुअल में, सोच रहा है कि मुझे किसी तरह से बस निकल जाना है इस संसार से, है ना? इसे बोलते हैं सेल्फिशनेस। इसलिए प्रहलाद महाराज, नरसिंह चतुर्दशी आ रही है अभी 10 मई को, आप सब मंदिर जा सकते हैं अभिषेक अटेंड करने शाम के टाइम। प्रहलाद महाराज बोलते हैं जब नरसिंह देव हिरण्यकशिपु का वध कर देते हैं, लेकिन प्रहलाद महाराज बोलते हैं कि संसार में लोगों का क्या स्वार्थ है असली जानते ही नहीं लोग, अपने स्वार्थ को भी नहीं जानते, उनका एक्चुअल स्वार्थ क्या है। अब बोलते हैं कि मैं क्या चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि आप लिविंग एंटिटीज को, जो कि संसार में लिविंग एंटिटीज सफर कर रही हैं, उनको वापस जाने के लिए मदद कीजिए भगवान। नेचुरल डिजायर है। हमारे आचार्य होते हैं वासुदेव दत्त, उन्होंने बोला, वो प्रे करते हैं कि संसार में लोग अपने अलग अलग कर्मों की वजह से सफर कर रहे हैं, वो कहते हैं मैं चाहता हूं कि सारे कर्मों के रिएक्शंस मुझे मिले और लोग किसी न किसी तरह से जुड़े भक्ति में और वो वापस जाएं। ये नेचुरल डिजायर है। जब मैं देखता हूं कि भाई आग लगी है अगर मेरे घर में, तो मेरे अंदर नेचुरल डिजायर आता है कि भाई मेरा कोई छोटा भाई तो नहीं है, छोटी बहन तो नहीं है, लेकिन मेरे पापा तो नहीं है, मम्मी तो नहीं, उनको बाहर निकालो। लेकिन वो कंपैशन, वो हार्ट, सॉफ्ट हार्ट हो जाता है भक्ति से लोगों के प्रति। पर दुख दुखी, दूसरे के दुख में उसको दुख होता है, ठीक है? सो ये भक्ति है एक्चुअल में, ठीक है? उसके कारण उसको लगता है कि भाई मुझे दूसरों को हेल्प करना चाहिए, इट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, दिस इज द मिशन ऑफ द लॉर्ड। वो सोचता है कि भगवान का ये मिशन है, भगवान इसके लिए बार बार आ रहे हैं। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। जितने भी साधु लोग हैं, सबके लिए नहीं, लेकिन जो साधु लोग हैं, जो रियल में जेन्युइन लोग हैं, उनके लिए भगवान स्वयं आ रहे हैं, बार बार यहाँ बार बार आ रहे हैं। मतलब ये भगवान का मिशन है। तो जो भक्त होता है, भक्ति जिसके अंदर है, वो क्या करेगा, भगवान का जो मिशन है अपने आप को उससे अलाइन करने का प्रयास करेगा। तो मुझे भी भगवान के इस मिशन में पार्ट बनना है। शांति से बैठ नहीं पाएगा वो, इस तरह से नहीं देखेगा कभी किसी ने चलो बुढ़ापे में भजन करते रहेंगे। नो, दैट इज नॉट टॉप मोस्ट भक्ति। भगवान बोलते हैं भगवत गीता के आगे, आप श्लोकों में देखेंगे 18 चैप्टर में, मुझे सबसे ज्यादा वो भक्त प्रिय है जो मेरे नामों का प्रचार करता है, जो दूसरों को भी मेरे पास आने में मदद कर रहा है। एक ऑफ कोर्स भगवान उनको भी अप्रिशिएट करते हैं जो किसी तरह से स्ट्रगल करके अपनी भक्ति कर रहे हैं और खुद भगवत धाम जाना चाहते हैं, बट भगवान वो उनको ज्यादा पसंद करते हैं जो दूसरों के लिए अपना लाइफ रिस्क करने को तैयार है कि नहीं? ये तो बहुत इजी है भक्ति करना। आप वृंदावन चले जाइए, बैठ जाइए, कथा करिए, भक्ति करिए धीरे धीरे, बट चैलेंज लेना, अपने जिन परिस्थिति में आप वहां रहते हुए लोगों को बताना, दैट इज मोर डिफिकल्ट। लेकिन आप एक डिफिकल्ट सिचुएशन में रहते हुए आप लोगों को भगवान से कनेक्ट करना चाह रहे हैं, दैट इज भक्ति। सो one type of understanding is no, I don't think, है ना, he has that much love for Lord. No, I don't feel. We can discuss that thing separately, but मैं अभी नहीं डिस्कस करना चाहूंगा। सो इट इज नॉट दैट कि कंपैशन की वजह से किया उन्होंने, बहुत कम लोग होते हैं। नेचुरल लव होना चाहिए, एंड दैट पीपल शुड बी सो मच पोटेंट दैट सेम जो उनके अंदर हृदय में लव है, दे आर एबल टू क्रिएट दोज इंप्रेशंस इन अदर्स आल्सो। दैट जेन्युइन लव, दैट जेन्युइन नॉलेज से कनेक्ट करना, लेकिन दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। सो ये है भक्ति एक्चुअली, डेवलपिंग दोज दैट लव फॉर द लॉर्ड। ठीक है, और कोई क्वेश्चन है? भगवान के डिजायर्स के साथ मर्ज होना ह्यूमन
डिजायर्स, भगवान को कोई डिजायर होती है प्रभु जी? भगवान के डिजायर के साथ मर्ज होना, मतलब मर्ज वर्ड नहीं बोलेंगे इसको, अलाइन करना अपने डिजायर्स को, ये बेस्ट है अगर हम ये कर पाए। ये भक्त के डिजायर है, ये भक्ति से आता है। जिसके अंदर जितना भक्ति होगा उसके अंदर नेचुरल कंपैशन बढ़ेगा उतना। भगवान की डिजायर्स होती हैं क्या? हाँ बिल्कुल होती हैं। भगवान चाहते हैं सारे जीवात्मा उनके पास वापस आए, जो भी एक्सप्लोर करने आए हैं इस संसार में वो सब वापस आए उनके पास। ठीक है, हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका कि आप सब मंडे को भी समय निकाले। और मेरे ख्याल से 3 चैप्टर बचे हैं, सो नेक्स्ट 2 वीक में हमारे कोर्स खत्म हो जाएगा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी आज के सेशन के लिए, बहुत ही इमोशनल सेशन था आज का। हम प्रभु जी का धन्यवाद करेंगे एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलकर। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उस लिंक चैट बॉक्स में डाल दिए गए हैं, प्लीज आप लोग जाकर फिल कर लीजिए वहां पर। हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन में, सेम प्लेस सेम डे पर। तो अपना ख्याल रखिए, शुभ रात्रि। काजल और सुनंदा ये 2 लोग हैं जो कि हमें हेल्प कर रहे हैं श्रीनगर में उमंग फेस्टिवल करने में। ये और इनकी टीम है यूनिवर्सिटी की। तो ये श्रीनगर में हम यूथ प्रोग्राम जो कर रहे हैं, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीक श्रीनगर आऊंगा। ठीक है, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण।